लियूशु, तुम जल्दी कैसे वापस आ गए? वांगेर हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने की? मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। वांगेर हूं, मुझे छोड़ दो। शाओपिंग। लियूशु, चुपचाप काम पर जाओ, अभी तो बीमा का पैसा मिल सकता है। मैंने तुम्हारे लिए बड़ी रकम का बीमा करवाया है। शांत हो जाओ, हमारे बच्चे के बारे में सोचो, वह अभी छोटा है। जिस बेटे को तुम 10 साल से पाल रहे हो, वो असल में मेरा है। आगे से तुम्हारा बेटा मेरे नाम से जाएगा और तुम्हारा घर मैं रहूंगा, तुम्हारी पत्नी मैं सोऊंगा। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शाओपिंग, तुमने पहले मेरी जान बचाई थी, तुम ऐसे इंसान नहीं थे। तुम्हें पता नहीं होगा, जब तुम पानी में गिरे थे तो तुम्हें बचाने वाली मेरी वो बेवकूफ बहन थी, झाओ शियाओफांग। सोचा नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ हो कि गलत इंसान को पहचान लोगे। सच में मुझे हंसी आ गई। अफसोस की बात है, मेरी ये बेवकूफ बहन पूरी जिंदगी चुपचाप तुमसे प्यार करती रही। जब तुम्हें समझ आया तो वो बीमार हो गई, लेकिन ठीक है, मरने के बाद तुम उसके साथ रहोगे, ये उसकी एक इच्छा पूरी कर देगा। शियाओफांग, असल में शियाओफांग ने मुझे बचाया था। अगर मैंने उस वक्त शियाओफांग को चुना होता तो आज ये हालात नहीं होते। जियो। तुम दोनों बेशर्म। अगर फिर से मौका मिले तो मैं तुम्हें जिंदा काट डालूंगा। शू भाई, सोना बंद करो शू भाई। दुल्हन के घर पहुंच गए हैं। क्या मैं शादी वाले दिन वापस आ गया हूं? मैं सच में दोबारा जीवित हो गया हूं और स्मार्टफोन भी साथ लाया हूं। क्या देख रहे हो शू भाई? शियाओपिंग बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस बार जिसने एक बूंद पानी दिया उसे नदी लौटाऊंगा, और जिसने जान लेने की कोशिश की उसकी 100 गुना सजा दूंगा। जीजा जी, जल्दी उतरो। शियाओफांग, शियाओफांग। तुम कितनी जवान हो? जीजा जी, तुम क्या कह रहे हो? शू भाई क्या कर रहे हो? तुम साली के साथ ऐसे हाथापाई क्यों कर रहे हो? लोग हंसेंगे। कोई बात नहीं, जीजा जी ने गलत पहचान लिया है। सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, बस तुम्हारा इंतजार है। पहले झाओ शियाओपिंग का हल निकालना होगा। शियाओफांग, इस बार मैं तुम्हें ही चुनूंगा। शू भाई, क्या तुम सोकर उठे हो? बकवास क्यों बक रहे हो? बेतुकी बातें, क्या चुनाव। आ गया, दूल्हा आ गया। शू भाई, तुम आखिरकार आ गए। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शू भाई, तुम क्या कर रहे हो? लालची बिना दिए दुल्हन से मिलने की सोच रहे हो? हाँ, लालची दो। हाँ शू भाई, ये तो बेईमानी है। वांगेरू के चापलूस कुत्ते, क्या तुम सच में सोचते हो मुझे नहीं पता तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? हूँ भाई, तुम यहां क्या कर रहे हो? टॉयलेट का रास्ता भूल गया। क्या हुआ? शू भाई, हूँ भाई पहली बार आए हैं, रास्ता नहीं पता होना स्वाभाविक है। क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? शायद सच में दिया है। क्या मतलब? बिना सबूत के बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हारी हिम्मत हो रही है? हूँ भाई, छोड़ो मुझे। हूँ भाई, छोड़ो। माफी मांगो और घुटने टेको। घुटने टेको, सुन रहे हो? टेको। सब बाहर जाओ, यहां से निकलो। टेकोगे या नहीं? टेकोगे या नहीं? टेकोगे या नहीं? अरे शू भाई, सबके सामने मजाक मत बनाओ। माफी मांग लो और खत्म करो। हूँ भाई, अभी बहुत लोग थे, मैंने गलती कर दी।
शु भाई, तुम्हारी हालत देखो। शु भाई, उठो शु भाई, आओ आओ। अरे अरे, इस बार मैं कायर नहीं बनूंगा। देखो मैं तुम्हें बिस्तर पर पकड़ता हूं, रास्ता छोड़ो। क्या कर रहे हो? तुम्हारा ये रवैया क्या है? क्या मतलब? बिना लालची के अंदर जाने की सोच रहे हो? क्या मतलब शु भाई? लालची तक नहीं दिया। अंदर मत आओ। जीजा जी शायद टॉयलेट जाना चाहते हैं। जीजा जी टॉयलेट वहां है। ये क्या मतलब है? यह आदमी ऐसा क्यों है? जीजा जी तुम क्या कर रहे हो? ज़ियाओफांग, मुझे सुनाई दो। मुझे पता है तुम मेरी बहन से मिलने के लिए बेचैन हो, लेकिन तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। बेडरूम की खिड़की वहां है, तुम चुपके से उसे देख सकते हो। धन्यवाद ज़ियाओफांग। अरे हु भाई, अरे हु भाई, धीरे से, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। अच्छा, भैया बहुत जल्दी में है। भैया हल्के से। हु भैया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लियू शू को पता चल जाएगा? डरने की क्या बात है? वो लड़का इतना डरपोक है, पता चलने पर भी कुछ नहीं बोलेगा। न सिर्फ बोलेगा, बल्कि मैं अभी पूरे गांव को दिखाने वाला हूं। बेवफा और बचलन, आज मैं तुम्हें गांव में शर्मिंदा कर दूंगा। शु भैया आ गए। लालची लाल लिफाफा तैयार है क्या? सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लालची लिफाफे की उम्मीद मत करो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक और बड़ा तोहफा तैयार किया है। बस पता नहीं तुम संभाल पाओगे या नहीं। शु भैया, ये तो ठीक नहीं। लालची लिफाफा न देकर दुल्हन को देखने की बात कर रहे हो। अरे सब लोग मेरी बात सुनो। शु भैया गरीब है, समझा जा सकता है। हमारे लिए लालची लिफाफा नहीं। ठीक है, तो चलो दूल्हे के साथ मजाक करते हैं। ठीक है? हाँ हाँ हाँ। दूल्हे के साथ मजाक? मूर्ख। शु भैया, खुशी के दिन तुम इतने उदास क्यों हो? हाँ शु भैया, मुस्कुराओ शु भैया। बहुत अच्छा मजाक है। आओ आओ। बहुत सुंदर। शु भैया, खुशी के दिन तुम इतने उदास क्यों हो? मुस्कुराओ ना। मुस्कुराओ शु भैया। या क्या मारने लगे? मुझे मारने की हिम्मत? पागल हो गए हो? खुशी के दिन तुम इतने उदास क्यों हो? लियू शू ने मारा, ये तो पाप है। जान ले ली। यह आदमी ऐसा क्यों है? लोग मजाक कर रहे थे, तुम तो गुस्से में आ गए। कौन गुस्से में? मैं भी मजाक कर रहा हूं। चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ मजाक करूं। लोग शादी में दूल्हे के साथ मजाक करते हैं। देखो गांव के छोड़ पर जियो, उसके साथ इतना मजाक किया कि बच्चे पैदा नहीं कर सका, फिर भी गुस्सा नहीं हुआ। वह विरोध नहीं कर सका, इसका मतलब यह सही नहीं है। सुनो, आज जिसने जैसा मजाक किया, मैं उसे वैसे ही लौटाऊंगा। अरे सब चुप हो जाओ। शू भैया, चाहे तुम कितने भी सही हो, हु पेंग को इतना मार दिया, कुछ तो जवाब देना होगा। याद रखो, हु पेंग वांग एर हु का अच्छा दोस्त है। अरे वह तो वांग एरहू का अच्छा दोस्त है। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? डर गए ना? मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। गांव वालों को एक एक कर सर झुकाकर माफी मांगो और एक बड़ा लालच दे दो, तो ये मामला खत्म। नहीं तो मुझे हु भाई को बुलाने पर मजबूर मत करना। तुमने कहा है जल्दी बुला लो। सच कहता हूं तुमसे, आज वांग एरहू कूदा जाए तो भी मैं उसे पीटूंगा। मुझे मारने की हिम्मत किसमें है? हु भाई, तुम सीधे बाहर क्यों आ गए? तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी और जियो पिंग की बात उसे पता चल जाएगी? चिंता मत करो, लियू शू वो कायर कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आज वो थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे बस करो हु भाई, लियू शू कह रहा है कि मुझे मारेगा। वो तुम्हें भी मारने की बात कर रहा है। ओह, क्या मतलब? तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? क्या मुझे तुमसे लड़ने की जरूरत है? क्या तुम और झाओ जोपिंग
पहले ही लड़ चुके हो। क्या मतलब? मेरा मतलब है वांग एरहू अभी कमरे में झाओ जुबिंग के साथ चक्कर चला रहा था। मैं पहले ही कह चुका था कि इन दोनों में कुछ चल रहा है। झूठ बोल रहा है, कोई सबूत है? बिना सबूत के बकवास कर रहा है, शर्म नहीं आती? ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया है। झाओ जोपिंग के पेट में जो बच्चा है वो वांग एरहू का है। शादी के दिन भी वो दूसरे की बीवी के साथ ऐसा कर रहा है। ये वांग एरहू बहुत बेशर्म है। हाँ सही कहा। किसे बेशर्म कह रहे हो? कोई सबूत है? बिना सबूत के बकवास कर रहे हो। लियू शू, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की, बच्चा पैदा किया और तुम ये सब बकवास कर रहे हो। ये शादी नहीं हो सकती। मैं अभी नहीं था, फिर से झगड़ा क्यों हो गया? दीदी, जीजा आज ठीक से सोए नहीं है, इसलिए बेहुदा बातें कर रहे हैं। तुम ध्यान मत दो। मैं ध्यान न दूं? उसके लिए मैंने शादी से पहले बच्चा पैदा किया और ये अब जिम्मेदारी लेने से मना कर रहा है। उल्टा मुझ पर और किसी के साथ चक्कर चलाने का आरोप लगा रहा है। मर जाओ तो अच्छा। जीजा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से दीदी से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगा, उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। तुम दोनों बेवफा, सबूत चाहिए ना? मेरे पास है। तुम्हारे पास सबूत है? दिखाओ ना। मेरे पास उनके चक्कर की वीडियो है। ऐसा कैसे हो सकता है? वीडियो फिल्म बनाने के लिए होता है हाईटेक। तुमने अखबार पढ़ लिया और बकवास करने लगे। आज अगर तुम्हारे पास सच में है तो मैं तुम्हें साष्टांग दंडवत करूंगा। लियू शू, क्या तुमने गलत दवा खा ली है? बकवास बिना सोचे समझे बोल रहे हो। सुनो तो सही, गांव वाले क्या यकीन करेंगे अगर वो वीडियो का जिक्र न करता? तुम्हें सच में यकीन कर लेता। तुम अकेले पागलपन न करो, पूरे गांव का समय बर्बाद मत करो। मैं सलाह देता हूँ, अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो, वरना आज की बात फैल गई तो देखते हैं गांव में तुम कैसे रहते हो। हूँ भाई, ऐसा मत करो। जीजा तो बस मजाक कर रहे हैं। घुटने टेकने की बात छोड़ो। ज़ियाओ फांग, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे पास उनके अवैध संबंधों का वीडियो है। जीजा, बकवास बंद करो। वो लोग फिल्म बनाने वाले कैमरा और फिल्म का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है? बिल्कुल। ज़ियाओ फांग, जल्दी मत करो, मेरे पास वीडियो है। थोड़ा इंतजार करो, यहाँ दिखाता हूँ तो पता चलेगा। तुम पर यकीन कैसे किया जाए? लियू शू, बकवास बंद करो। माफी नहीं मांगोगे? लोगों के अवैध संबंधों की मैं माफी मांगू। तुम भूल गए कि तुम्हारे पैतृक घर मेरे पास गिरवी है। चाहो तो बेच दूं, तुम्हें सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। यह बात तो भूल ही गया था। पिछले जन्म में भी घर की वजह से उससे खुलकर नहीं लड़ पाया। इस बार जरूर वापस लूंगा, छीन लूंगा। जल्दी घुटने टेक दो, मेरे पास समय नहीं है। जल्दी मत करो। चलो एक शर्त लगाते हैं। शर्त यह कि मेरे पास वीडियो है या नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें यकीन नहीं कि मेरे पास वीडियो है? तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर मेरे पास वीडियो होगा तो तुम जमीन का कागज वापस कर दोगे, नहीं तो मैं तुम्हारे हवाले हो जाऊंगा। क्या? शू भाई, तुम पागल हो गए हो। वांग एरहू आसान शख्स नहीं है, तुम उसे डरा नहीं सकते। चिंता मत करो, अगर शर्त नहीं लगाना चाहते तो मान लो कि तुम डरपोक हो। अभी भी वक्त है। शर्त लगाते हैं। डर किस बात का? हमारे घर में एक कुत्ते की कमी है। जमीन का कागज मेरे पास है। आज अगर तुम वीडियो दिखा दो तो मैं हार मान लूंगा, लेकिन अगर नहीं दिखा पाए तो आज तुम्हें रस्सी से बांध कर ले जाऊंगा। यह तो शादी से भी ज्यादा मजेदार है। हूँ भाई, तुम ऐसा मत करो। जीजा का यह मतलब नहीं था। तुम उसे छोड़ दो। नहीं, ये उसने खुद कहा था। मैं आज उसे इंसान बनना सिखाऊंगा। जीजा, तुम यह क्या कर रहे हो? मेरी बहन तो गर्भवती है, तुम उससे शांति से शादी कर लो, कितना अच्छा होगा। ज़ियोफैंग, तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारी बहन के पेट में जो बच्चा है वह मेरा नहीं है। अरे मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। ज़ियोफैंग, भागने की कोशिश कर रहे हो? एक चेन लेकर आओ। हाँ ठीक है, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। अरे यार, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। मैं अभी वीडियो दिखाता हूँ। तुम्हें हार माननी पड़ेगी। मेरी बेटी की शादी में कौन बवाल कर रहा है? माँ बाप, यह शादी नहीं हो सकती। अरे यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? पता नहीं लिशु को क्या हुआ है। आज वह क्या बकवास कर रहा है। पहले तो उसने अफवाह फैलाई कि मेरा वांग एरहू के साथ संबंध है और फिर कहा कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह उसका नहीं है। अगर यह बात फैल गई तो मैं लोगों के सामने कैसे दिखाऊंगी? लिशु, क्या तुमने सच में ऐसा कहा? हाँ, मैंने सच कहा। लिशु, आंटी का दिल कमजोर है, तुम ऐसी बातें नहीं बोल सकते। लिशु, एक मर्द होकर तुम्हें अपनी बात की जिम्मेदारी लेनी होगी। जिनके बारे में ऐसा कहे, क्या तुम्हारे पास सबूत है? बिल्कुल, मेरे पास उनके अवैध संबंध का वीडियो है। बकवास बंद करो। एक फालतू वीडियो का बहाना कर रहे हो। अगर सच में है तो दिखाओ। हाँ दिखाओ। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। अब आप नहीं संभाल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस गांव में अब मैं तुम्हें सबसे नीची नजर से देखूंगा। लिशु, अगर तुम्हारी बात पसंद नहीं है तो सीधे कह दो। बिना शादी की लड़की पर झूठे आरोप लगाना। तुम आदमी हो या नहीं? हाँ सही कहा, वीडियो का बहाना कर रहे हो। अखबार में पढ़ा होगा कुछ हाईटेक चीजों के बारे में। हम गरीब लोगों के पास ऐसी चीजें कहाँ से आएंगी? तो क्या तुमने यह देखा है?
ये क्या है? चमक भी रहा है। लगता है कुछ हाईटेक चीज है। क्या दुनिया देखी नहीं? ये तो बस एक टूटा हुआ ईंट का टुकड़ा है, उस पर कुछ डिजाइन बना दिए और पहचान में नहीं आ रहा। एक टूटे ईंट के टुकड़े से हमें डराना चाहते हो? क्या तुम हमें अपने जैसा मूर्ख समझते हो? तुम लोग रुको। ल्यूशु, मैंने अपनी बेटी को खुद पाला है। वह ऐसी बुरी हरकत कैसे कर सकती है? क्या यह एक्सायोपिंग है? अगर मैं झाओ सियाओपिंग ने चोरी की होती तो मेरा पूरा परिवार कार से कुचला जाता। सुनो ल्यूशु, हमारे लाओ झाओ परिवार में हमेशा से शुद्ध आचरण की परंपरा रही है। खासकर मैं और उसकी माँ ने उसे उदाहरण दिया है। अगर उसने वाकई ऐसा कुछ किया है तो हम यहाँ से मछली तालाब तक सिर झुकाते चलेंगे और फिर उसमें कूदकर डूब मरेंगे। ये बात मैं तुम्हारे सामने रखा हूँ। झाओ डियान चाचा, पहले गुस्सा न करो, मैं इसे सबक सिखाता हूँ। तुम्हारा सबूत कहाँ है? दिखाओ तो, मेरे मुंह पर मारो तो। हूँ भाई, जंजीर। जल्दी लेट जाओ, मैं तुम्हें जंजीर से बांधने वाला हूं। तुम लोग इतने बेचैन क्यों हो? मैं अभी दिखाता हूं। योमन शीर्ष मनोरंजन पार्क लाइव है। छोटी परी ऑनलाइन कार्ड बांट रही है। 30 सेकंड का विज्ञापन देखने के बाद ही इस प्लेयर का उपयोग जारी रख सकते हैं। छिए, यह क्या है? माफ कीजिए, अभी ठीक हो जाएगा। क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? जल्दी न करो, अभी ठीक हो जाएगा। क्या यह हमें बेवकूफ बना रहा है? यह बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। अरे माँ, गुस्सा न करो, शांत हो जाइए। ल्यूशु, अगर आज तुमने मेरी माँ को बीमार कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ल्यूशु, तुम बहुत बेहुदा हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज की शादी रद्द है, लेकिन ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये मेरा लाओ झाओ परिवार है जो तुम्हारे इस प्यारे को नहीं चाहता। हाँ, यह कैसा व्यक्ति है? अभी बेटी को गाली दी और अम्मा को इस हालत में पहुंचा दिया। मेरा उपहार का पैसा मैं कतई नहीं दूंगा प्यारे। हाँ, मेरा उपहार का पैसा भी मुझे वापस चाहिए। मुझे भी वापस चाहिए। आप लोग चिंता न करें, आज मैं इसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। अरे यह क्या है? यह क्या है? ये दोनों। यह सच है? अरे क्या हाल है? तुम दोनों के पास अब कहने के लिए क्या है? यह संभव नहीं है। माँ पिताजी, आप मुझ पर विश्वास करें। यह मैं नहीं हूँ। ये व्यक्ति तुम्हारे जैसा दिखता है और तुम कहते हो कि ये तुम नहीं हो। हाँ, मैं हूँ, लेकिन क्या मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन से नैतिकता सिखाई है? तुम ऐसा अश्लील काम कैसे कर सकते हो? एक्सायोपिंग, जल्दी से माँ को बताओ। क्या तुम्हारे पास कोई छुपी हुई बात है? तुम पहले ऐसे बच्चे नहीं थे। हाँ हाँ माँ, मेरे पास वाकई एक छुपी हुई बात है। हाँ, वैनगिरहू ने मुझे मजबूर किया। क्या? तुम क्या बकवास कर रहे हो? आज वैनगिरहू चाकू लेकर आया। उसने मुझे धमकाया, मुझे उसके साथ सोने के लिए मजबूर किया। कहा कि अगर मैं उसके साथ नहीं सोऊंगी तो वह मुझे चाकू मार देगा। मैंने ऐसा किया। वैनगिरहू, तुम बहुत हंसम हो। मैं क्या? वैनगिरहू, तुम अभी भी मुंह चला रहे हो। गांव वाले सब देख रहे हैं। तुम इस ख्याल को छोड़ दो। ये कैसा इंसान है? 10 मंदिर तोड़ देगा लेकिन एक शादी नहीं तोड़ेगा। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत है? हाँ पापा, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा इस बार। आज मुझे वाकई वैनगिरहू ने मजबूर किया था, इसलिए उसके साथ सोया। बस इस बार। हूँ भैया, धीरे से, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। ठीक है, भैया जल्दबाजी कर रहा था। भैया धीरे से। अरे ये दोनों लोग। माँ, मैं ठीक हूँ। हूँ भैया, कहीं ल्यूशु को पता न चल जाए। डर किस बात का? वो लड़का इतना डरपोक है, पता चले पर भी कुछ नहीं बोलेगा। तुम छोड़ दो। अरे गांव वाले सब देख रहे हैं, तुम कुछ भी मत करो। ये क्या चीज है? मैंने शहर में कभी नहीं देखी। जादू टोना? ये जरूर जादू टोना है। लोगों, इसे मत मानो। ये लड़का शायद कहीं से कुछ ढूंढ रहा है। सन वुकोंग ने बनाया है। हाँ, नकली। सच बोलूं तो वे मानेंगे नहीं। बेहतर है उसकी बात मान लो। किसने कहा जादू टोना है? ये क्या चीज है? मैंने एक महान व्यक्ति से मुलाकात की। नाम था मास्टर माँ। उसने देखा कि मेरे साथ किस्मत है और मुझे ये जादुई वस्तु दी।
मुझे बुराई को दंड देने और अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए भेजा। कोई आश्चर्य नहीं, हा हा हा। तुमने कसम खाई अपने पूरे परिवार की जान की। तुम बहुत क्रूर हो। अगर लियोशु नहीं होता, मास्टर की जादुई वस्तु नहीं होती, तो हम इस जोड़े के झांसे में आ जाते। नहीं पापा, मुझे समझाने दो पापा। तुम और क्या समझाओगे? हमारे झाओ परिवार में तुम जैसा अभिशाप कैसे आया? लियोशु, अरे ये सब गलतफहमी है। ये छोटे जोड़े में थोड़ी झगड़ा हो गया। बहुत सामान्य है। चाची की बात मानो, पहले शादी कर लो, ठीक है? बूढ़े, जल्दी से कुछ बोलो। जियाओशु, अंकल तुमसे मजाक कर रहे थे। हम एक परिवार है ना? दूसरों को हमारा मजाक नहीं उड़ाने दो। हमारे पूरे परिवार का मजाक है ना? अंकल को थोड़ा सम्मान दो। आज की बात को भूल जाओ। अंकल झाओतियान, ये आपने खुद कहा था। शादी रद्द करो। वैसे भी आपकी बेटी के बारे में वो सब गांव वालों ने भी देख लिया। मैं इसे कैसे भूल सकता हूं? लियोशु, तुम इतने कठोर क्यों हो रहे हो? हाँ पापा, तुम लियोशु से फिर से विनती करो। ससुर जी, लियोशु, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चियाओपिंग के पेट में बच्चा है। आगे चलकर उसकी शादी कैसे होगी? वो मेरी समस्या नहीं है। जिसने उसे गर्भवती किया, उसे उसी के पास जाना चाहिए। रुको, अभी किसने कहा था कि अगर मैं वीडियो दिखा दूं तो मुझे जमीन का कागज वापस मिल जाएगा? गांव वाले देख रहे हैं। तुम सबका गुस्सा मत भड़काओ। तुमने किसी की मंगेतर को गर्भवती कर दिया और अब उसका घर चाहते हो। हाँ, सही कहा। ये कैसा इंसान है, बिल्कुल बेशर्म। बस एक घर है, ले लो। हटो। तुम नहीं जा सकते। क्या कर रहे हो? छोड़ो। नहीं, तुमने मेरी बेटी को गर्भवती कर दिया। तुम्हें जवाब देना होगा। मेरा क्या लेना देना? उसने पहले मुझे बहकाया। उसका गर्भवती होना उसकी अपनी गलती है। वांग एरहू, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे हो। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारा कोई तर्क है? आज तुम्हें 1 लाख देना होगा, वरना तुम नहीं जा सकते। छोड़ो। नहीं। छोड़ो। माँ, किसी की जान चली गई। हाय माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, माँ। माँ, होश में आओ। बुरा हाल है, सांस नहीं आ रही। जल्दी अस्पताल ले चलो। हाय। माँ। पापा, जल्दी कुछ करो पापा। जल्दी मदद करो। माँ, संभल जाओ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये या क्या हो रहा है? वांग एरू ने आंटी को गुस्से से बेहोश कर दिया। तुम्हारी बहन भी परेशान हो गई है। खड़े मत रहो। जल्दी से अपनी बहन को अस्पताल ले जाओ। आ धिक्कार है वांग एरू को। आज तुम भाग गए। देखता हूं बाद में तुमसे कैसे निपटता हूं। जियाओफांग, मेरा इंतजार करो। जियाओफांग, जियाओफांग, जियाओफांग। आंटी और जियाओपिंग ठीक तो है ना? मेरी बहन का गर्भपात हो गया, बच्चा नहीं बच पाया। मेरी माँ खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक होश में नहीं आई है। डॉक्टर ने अस्पताल में देखभाल करने को कहा है। घर का पैसा तो अब खत्म हो जाएगा। जियाओफांग, माफ करना, आज की बात मेरी वजह से हुई। तुम कुछ मत कहो, पूरे गांव में बात फैल चुकी है। मेरी बहन ने पहले तुम्हारे साथ गलत किया था। आज की बात तुम पर नहीं थोपी जा सकती। आज की बात में मैंने ज्यादा गुस्से में काम लिया। इस पूरी घटना का मुख्य दोषी वह वांग एरू ही है। जियाओफांग, तुम चिंता मत करो, मैं उससे निपटने जाऊंगा। तुम बिल्कुल मत जाना। मेरे पिता ने खास तौर पर मुझे समझाया है। वांग एरहू से नहीं लड़ना। उसका भाई गांव का मुखिया है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो तुम्हारे पिता क्या करने वाले हैं? आंटी अभी भी अस्पताल में है। इसमें बहुत पैसा खर्च होगा। उन्होंने कहा कि मैं गांव के पश्चिमी छोर के टूटे हुए बंदरगाह पर काम ढूंढूं। वहां रोज मछली पकड़ने जाते हैं। शायद मुझे भी कुछ काम मिल जाए। यह कैसे हो सकता है? मछली पकड़ने की नावें गंदी और खतरनाक होती हैं। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? हाँ, मैं भी नहीं जाना चाहता, लेकिन सिर्फ वही ज्यादा पैसा मिलता है। शु भाई, मैंने कभी समुद्र में नहीं गया, मुझे डर लग रहा है। जियाओफांग, तुम डरो मत। बस पैसों की बात है ना, मेरे पास है। मैं
जियाओफांग, हालांकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं कमा सकता हूँ। शू भाई, तुम्हारी मदद की भावना मैं समझता हूँ। तुम खुद ही मुसीबत में हो, पहले अपना ख्याल रखो, नहीं तो मैं वांग एरहू से माफी मांगने चला जाऊंगा। तुम बिल्कुल भी वांग एरहू के पास मत जाना, वह नन्हा शैतान बस पैसों की बात है ना, मेरे पास अभी नहीं है, मैं कमा सकता हूँ। तुम मुझे दिलासा मत दो, हमारे घर के मामले मैं खुद ही सोच लूंगा। एक्साओफैंग, बड़ा पैसा कमाने के लिए बस व्यापार और प्रॉपर्टी ही तो है, लेकिन मेरे पास अभी एक पैसा भी नहीं है, मैं कुछ बड़ा कैसे कर सकता हूँ? सबसे जरूरी है कि पहले कुछ शुरुआती पैसे उधार लिए जाए। ये गांव के सबसे अमीर आदमी वांग यूकियन का घर है, शायद सिर्फ वही मुझे पैसे दे सकता है। बस एक छोटी सी समस्या है। वांग यूकियन वांग एरहू का चाचा है। ल्यूशु, तुम यहां क्या कर रहे हो? चाचा, शादी में बकवास करने वाला यही है जिसने हमारे वैंग परिवार को इतनी शर्मिंदगी दिलाई। हमारे वैंग परिवार को शर्मिंदा करने वाला तुम नहीं हो। शू, बैठो, चाय पियो। एरहू को हमने ठीक से नहीं संभाला, तुम्हें परेशानी हुई। एक्सायोशु, आज तुम मुझसे मिलने आए हो क्या? सजा देने? यूकियान चाचा, आप मजाक कर रहे हैं? सच कहूं तो मैं आज आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूं। पैसे के लिए पागल हो गए हो? हाथ पैर है, खुद कमाओ। भीख मांगने आ गए? एरहू ने तुम्हारी शादी बर्बाद कर दी, तुम्हें कुछ मुआवजा चाहिए, मैं समझ सकता हूं। ठीक है, मेरे पास 100 रुपए हैं, अच्छे कपड़े खरीद लो और एक अच्छी लड़की ढूंढो। नहीं, 100 रुपए काफी नहीं है, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। ल्यूशु, ज्यादा हद कर रहे हो। थोड़ा सम्मान दिया तो अपने आप को बड़ा समझने लगे। यूकियान चाचा, आप गलत मत समझिए, मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ आपसे कुछ पैसे उधार लेकर व्यापार करना चाहता हूँ। हंसी आती है। व्यापार? शहर भी कभी गए हो? तुम्हें पता है व्यापार कैसे किया जाता है? ल्यूशु, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन व्यापार करने के लिए सिर्फ पैसे नहीं, हुनर भी चाहिए। तुम एक गांव के लड़के हो, तुम्हारे पास पैसे कमाने का कौन सा हुनर है? इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे 10,000 रुपए दीजिए, 1 महीने में मैं 2 गुना लौटा दूंगा। हंसी आती है। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? सरकारी नौकरी वाले महीने में 500 कमाते हैं और तुम 20,000 कमाने की बात कर रहे हो। सपने देख रहे हो? ल्यूशु, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास एक महीने में 20,000 कमाने का हुनर होता तो तुम मुझसे पैसे मांगने आते। अगर आपको यकीन नहीं है तो चलिए एक शर्त लगाते हैं, आप मुझे पैसे दीजिए और देखिए कि क्या मैं कितना कमा सकता हूँ। ल्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चाचा से ऐसे बात करने की? अभी तक कोई भी मेरे चाचा से ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया। सच में एक नादान बच्चा हो तुम। शर्त लगानी है, अगर तुम 3 दिन में से कमा सकते हो, मैं तुम्हें सिर्फ 10,000 उधार दूंगा। अगर तुम कमा नहीं पाए तो मेरे घर वापस लेने पर शिकायत मत करना। कोई बात नहीं। लगता है ये कभी पैसे कमाने वाला नहीं, गरीब ही रहेगा। गांव के पूर्वी छोर पर एक्सायोशु एक समोसा बेचकर भी कुछ पैसे नहीं कमाता। अगर 3 दिन में 100 रुपए कमा लिया तो मैं तुम्हारे जूते चाट लूंगा। देखते हैं यूकियान चाचा, हमारा वादा पक्का। मैं व्यापारी हूं, ईमानदारी मेरी पहचान है। एरहू, इन्हें विदा करो, जल्दी चले जाओ। समाचार। छोटे मछुआरे गांव के सबसे अमीर वांग्यूकियन दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त होकर चल बसे। आयुर्वेद विशेषज्ञों ने इसके आधार पर एक विशेष दवा बनाई जिसने कई लोगों की जान बचाई। पिछले जन्म में वांग्यूकियन शायद इसी महीने चल बसे थे, उन्हें चेतावनी देनी चाहिए। यूकियान चाचा, आप बीमार तो नहीं? छोटे खरगोश, मुझे बुरा भला कह रहा है क्या? चाचा, ये लड़का जानबूझकर झगड़ा कर रहा है, आप इसे बिल्कुल न छोड़े। यूकियान चाचा, गुस्सा न करें, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, आप सच में बीमार हैं, अस्पताल जाकर देख लें। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है, मेरे पास एक महात्मा का दिया हुआ ताबीज है, ये बता सकता है कि कौन बीमार है या नहीं। अगर विश्वास न हो तो वांग एरहू से पूछ लो। चाचा, आप सच में मान गए? ये सिर्फ एक धोखा है। विज्ञान पर भरोसा करो, जीवन मृत्यु भाग्य में है। तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारा ताबीज इतना अच्छा है तो 3 दिन में 500 कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं। यूकियान चाचा, अभी तो 100 रुपए की बात थी। क्या हिम्मत नहीं? बस 500 रुपए मैं कमा कर दिखाऊंगा। चाचा, चिंता मत करो, मैं अभी किसी को बुलाकर इसे पिटवाता हूं, तुम्हारा गुस्सा निकाल दूंगा। सच कहो तो उसका ताबीज इतना अजीब है क्या? सुना है तुम्हारे प्रेम प्रसंग की तस्वीरें भी उसमें दर्ज है। ऐसा कुछ नहीं, गांव वाले झूठ फैला रहे हैं। सच कहो तो सच है। चाचा, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? शहर जाकर मेरे लिए एक डॉक्टर का इंतजाम करो, लेकिन जल्दी जाओ। परसों भारी बारिश होने वाली है, नागरिक सावधान रहें। सुना है परसों गांव में फिल्म दिखाई जाएगी,
तो पूरा गांव वहां जमा होगा। चलो हम भी चलें। हाँ, ले चले। फिल्म देखने जाएंगे और अचानक भारी बारिश हो जाएगी। अगर मैं छाते बेचने के लिए वहां बैठ जाऊं तो कमाल हो जाएगा। अभी 50 रुपए बचे हैं, काम चल जाएगा। अगर सच में खरीदना चाहते हो तो 5,000 में दे दूंगा। मुझे जल्दी पैसे चाहिए। अरे ये गाड़ी तो बहुत खराब है। छोड़ो, नहीं चाहिए। रुको। अरे क्या क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूं, तुम्हें इसे बेचने में काफी समय लगेगा। तो मैं तुमसे ले लो। चले जाओ। तुम्हें गाड़ी की क्या जरूरत है? मैं छाते बेचने जा रहा हूं। चिंता मत करो, मैं इसे मुफ्त में नहीं लूंगा। यहाँ 10 रुपए हैं, सिगरेट खरीद लो। इतने कम? तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो क्या? वैसे भी यहाँ खड़ी होकर दूध खा रही है। दोगे या नहीं? नहीं दोगे तो छोड़ो। अरे रुको। अगर तुमने मेरी गाड़ी खराब कर दी तो पूरी कीमत चुकाओगे। मालूम है। हूँ भाई, लियूशु क्या करने जा रहा है? उसने कहा कि वो छाते बेचने जा रहा है। सर्दियों में छाते बेचकर वो खुद को बर्बाद कर लेगा। चलो उसका मजाक उड़ाते हैं। चलो। अरे खुशकिस्मती से यह सर्दी का मौसम है, छाते 1 रुपए में मिल रहे हैं। अब मैं मालामाल हो जाऊंगा। छाते लो, छाते लो। अरे यह तो लियूशु है। इतनी सर्दी में तुम यहाँ छाते क्यों बेच रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी सर्दी में छाते बेचोगे तो तुम्हारी जेब ढीली हो जाएगी। क्या तुम लोगों को यकीन है कि अभी बहुत बारिश होने वाली है? अरे यार बकवास मत करो। क्या तुम पिछली शादी वाली बात से परेशान हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे इतनी सर्दी में बारिश कैसे हो सकती है? बकवास मत करो। चलो अंदर चलते हैं। यह लड़का अब पागलों जैसी बातें कर रहा है। डरावना लग रहा है। चलो। हम देख लेंगे। अरे ये तो शू भाई है। चलो साथ में फिल्म देखने चलते हैं। शू भाई के पास फिल्म देखने का समय कहाँ है? वो तो सर्दियों में छाते बेचकर अमीर बन रहा है ना शू भाई? अगर तुम्हें दम है तो आज मेरे छाते मत खरीदना। अरे हूँ भाई, उसने हमें धमकाया है। देखो तुम लोग, शू भाई का नाजुक दिल टूट गया है। हम लेकिन शू भाई मुझे बात करो, आज भले ही बाढ़ आ जाए, हमारी जगह को पानी भर दे, मैं तुम्हारा छाता नहीं खरीदूंगा। हाँ, कौन खरीदेगा? जो खरीदेगा वो मेरा पोता होगा। ठीक है, यह तुमने कहा है। थोड़ी देर में मैं पोता गोद लेने की तैयारी कर लूंगा। हूँ भाई, अंदर जगह कम हो रही है। चलो फिल्म देखकर बाहर आकर इस मूर्ख का मजाक उड़ाते हैं। हाँ हाँ। मैं उत्सुक हूं कि तुम लोग कैसे मेरे छाते खरीदने के लिए गिड़गिड़ाओगे। एक छाता चुन लो। नहीं नहीं। क्या तुम दोनों मेरे पीछे नहीं लग सकते? मैंने मुश्किल से चुपके से बाहर निकला था और तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। मिस, ये मालिक का आदेश है। हाँ, ध्यान रखो, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। हूँ भाई, यहाँ एक सीट खाली है। कब शुरू होगा? छोटी लड़की, कहीं और बैठ जाओ। क्यों? क्या तुम्हें पहले आओ पहले पाओ का मतलब नहीं पता? मुझे इंसानी भाषा में बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा? बड़े आदमी होकर एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे हो। तुम्हें कहीं और जाने के लिए कहा गया है। तुम छोटी सी लड़की हो, मरना चाहती हो क्या? तुम क्या कर रहे हो? दलाई दमाई लोग कहाँ हैं? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरे पास बॉडीगार्ड है, गलत कदम मत उठाना। बॉडीगार्ड? आज देखते हैं कौन तुम्हें बचाता है। एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लियूशु, तुम फिर से? तुम्हें पहले ही पीटना चाहिए था। हूँ भाई, इतने लोग देख रहे हैं, अभी मत मारो। हूँ भाई, वहां ठीक 3 सीटें खाली है। हूँ भाई, तुम याद रखना, मैं तुम्हें कभी ना कभी ठिकाने लगा दूंगा। कैसे हो? ठीक हो ना? ठीक हूँ, अभी तुम्हारा शुक्रिया। अरे हाँ, तुम भी यहाँ फिल्म देखने आए हो ना? यहाँ ठीक 2 सीटें हैं, चलो साथ में देखते हैं। उम्मा,
अरे छोड़ो, मैं बाहर दुकान लगा रहा हूँ, मैं चलता हूँ। पहली बार किसी आदमी ने मेरा निमंत्रण ठुकराया है। क्या मेरे आज के बाल अच्छे नहीं लग रहे? अरे हूँ भाई, फिल्म शुरू होने वाली है। हूँ भाई, कुछ अजीब है। बाहर अभी तक धूप थी। सूरज कहाँ गया? क्या सच में बारिश होने वाली है? डरने की क्या बात है? मैं नहीं मानता कि लियूशु की एक बात सच में बारिश ला सकती है। किसने मेरे चेहरे पर थूक दिया? बेवकूफ। बाहर बारिश हो रही है। छत भीग गई। बाहर बारिश हो रही है। ये क्या जादू है? अरे यार, क्यों बारिश हो रही है? कितनी तेज बारिश है। हटो जरा। ओ भाई, इतनी तेज बारिश में हम क्यों ना लियूशु से एक छाता खरीद लें? उसका नाम मत लो। क्या इस घर में बारिश से बचा नहीं जा सकता? आज मैं यही भूखा मर जाऊंगा, लेकिन उसका छाता नहीं खरीदूंगा। हाँ, तुम फिर से छोटी लड़की, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? बाहर निकल जाओ। बड़ा बदमाश, मुझे मत छुओ। इतनी उम्र में लड़की को परेशान कर रहे हो। कैसे आदमी हो तुम? सब चुप रहो। क्या मार खाना चाहते हो? निकलो यहां से। ठीक हो। तुम हो? लो, यह छाता मुफ्त में दे रहा हूँ, जल्दी घर जाओ। तुम सच में बहुत अच्छे हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लियूशु है। लियूशु। मैंने याद कर लिया। अब मैं चलता हूँ। बाय, धन्यवाद। हूँ। छाता बेचता हूँ, 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 छाता बेचता हूँ। लियूशु, तुम मौके का फायदा उठाना चाहते हो क्या? हाँ। कौन कहता है? मैं ईमानदारी से छाता बेच रहा हूँ। खरीदना या नहीं, यह आपकी मर्जी। अरे, यह छाता कितने का है? 20 रुपए एक। फिर भी कहते हो मौके का फायदा नहीं उठा रहे? दुकान में तो 10 रुपए का मिलता है। हाँ, तुम बहुत महंगा बेच रहे हो। 20 रुपए में तो 10 किलो सुअर का मांस आ जाता है। अरे देखो तो सही, यह असली हेवन छाता है। खरीदो, पैसे वसूल हो जाएंगे। अरे सुनो, ये लड़का हमें ठग रहा है। किसी की बात मत सुनो। इसका छाता मत खरीदो। हाँ, मिलकर नहीं खरीदेंगे, इसे गुस्सा दिलाएंगे। अरे, मेरा अनाज बाहर सूख रहा है। अगर बारिश में बह गया तो साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अरे नहीं, मुझे जल्दी घर जाकर सब संभालना है। यह 20 रुपए में बेच रहा है। अच्छा, महंगा ही सही। सस्ते में अच्छा नहीं मिलता। अरे, मुझे तो छाता चाहिए। ठीक है, लो, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारी खिड़की खुली है ना? अरे हाँ। अरे, मेरे बूढ़े पिता बिस्तर पर पड़े हैं, उन्हें बारिश में नहीं छोड़ सकता। आओ आओ, मुझे भी एक दे दो। अरे अरे, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये हमें ठग रहा है। थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। बाहर बारिश रुकने वाली है। थोड़ा और रुको। जाओ। मुझे भी एक चाहिए। सबको मिलेगा, कतार में लगो, जल्दी मत करो। तुम्हें कितने चाहिए? एक। इस लड़के की किस्मत कैसे अच्छी है। 21, 22। बड़ी मुसीबत है हो भाई। अगर इसने सारे छाते बेच दिए, 400 से ज्यादा कमा लेगा। मैंने तुम्हें हिसाब लगाने को कहा था। मैंने तुम्हें कतार में लगने को कहा था। हो भाई, माफ करना हो भाई। प्लीज को ऐसे समझाओ हो भाई। मैंने अभी कम्युन के ड्रेनेज को देखा, वो बंद है और छत से अभी भी पानी टपक रहा है। अगर हम नहीं निकले तो यहां डूब जाएंगे। हो भाई, चलो हो भाई। जब जंगल बचा रहेगा तो लकड़ी मिल ही जाएगी। अगली बार उसे सबक सिखाएंगे। चलो, हमें लाइन में आगे होना चाहिए। चलो। तुम क्या कर रहे हो? हटो। तुम लाइन क्यों काट रहे हो? अरे यार, कैसे लोग हैं? 20 रुपए। मैं इसे कुत्ते को खिलाने समझ लूंगा। अब 20 रुपए में नहीं मिलेगा। क्या मतलब? कीमत बढ़ा दी। हम्फ, पहले 20 रुपए में एक था, लेकिन अब तुम 3 लोग खरीद रहे हो, तो 100 रुपए एक का। 100 रुपए एक? क्या तुम लूट रहे हो? 100 रुपए। तुम्हें बेचो तो भी 100 रुपए नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? खरीदो तो खरीदो, नहीं तो हटो। पीछे लाइन में लोग खड़े हैं। हाँ, नहीं खरीदोगे तो पीछे जाओ, लाइन में लगो। तुम क्या इतना अकड़ रहे हो?
सब शांति से इंतजार करो। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तुम उस 500 रुपए की शर्त के लिए यहां हो। सच कहूं तो आज मैं यहीं बारिश रुकने तक रुकूंगा और तुम मेरे चाचा के घर लेने का इंतजार करो। हाँ हाँ, तुम लोगों की चाल अच्छी है। मैंने माँ गुरु के उपकरण से गणना की, आज की बारिश शायद पूरे दिन रात होगी, तब तक यह पानी कितना गहरा होगा पता नहीं। तो देखते हैं कौन पहले घबराता है। जैसी मर्जी। हूँ भाई, मेरे पास सिर्फ 50 है। तुम दोनों में से कोई मुझे 50 उधार दे सकता है? डरपोक, सच में 100 रुपए छतरी पर खर्च करोगे? कोई चारा नहीं हूँ भाई। लियू शू का उपकरण बहुत अजीब है। अगर सच में पूरा दिन बारिश हुई तो क्या होगा? हाँ हूँ भाई, और कम्यून का ड्रेनेज भी बंद है। अब नहीं निकले तो वाकई देर हो जाएगी। ओ, हम पैसे क्यों खर्च करें? सीधे छीन लो, कितना अच्छा होगा। ठीक है। तुम लोगों का कब खत्म होगा? खरीदोगे या नहीं? नहीं खरीदोगे तो 200 रुपए एक कर दूंगा। छी, तुम क्या इतना अकड़ रहे हो? क्या तुम मूर्ख हो? खुशी खुशी मूर्ख बनकर लूटे जा रहे हो। थोड़ा सख्त बनो, वो 20 रुपए बच जाएंगे। सच में वो जानबूझकर हमें लूट रहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तुम लोगों का क्या मतलब है? क्या मतलब? अब डर लग रहा है? तुमने ही मुझे सिखाया था। भीड़ को गुस्सा मत दिलाओ, लूट लो। उससे बहस क्यों कर रहे हो? रुको रुको, तुम लोग डकैती कर रहे हो? हाँ, मैं तुझे लूट रहा हूँ। याद रख, मैं तेरा हूँ भाई हूँ। चलो, ये 20 रुपए क्यों खर्च कर रहे हो? मुझे एक दे दो। सब रुक जाओ। किसने बुलाया? मैंने बुलाया। गांव की पुलिस टीम से हूं। जिसने भी छतरी लूटी उसे गिरफ्तार कर लो। अरे, गलतफहमी हो गई। हम दोनों जानते हैं, हम एक ही गांव के हैं। तुम इसे जानते हो? नहीं। लियू शू, तुम भाई। अरे भाई, दर्द हो रहा है, मत करो। अपनी हालत देखो। ये आदमी भारी बारिश में मेहनत करके छतरी बेच रहा है ताकि तुम घर जा सको। तुम्हें शर्म नहीं आती छतरी लूटने की? इतनी बेहयाई? मैं पहले पैसे देता हूं, छतरी खरीदो, देखता हूं कौन लूटता है। भाई जरूरत नहीं, ये छतरी मैं तुम्हें देता हूं। नहीं, एक चीज अलग है, ले लो। चलो मेरे साथ चलो। लियू शू, तुम मेरे लिए इंतजार करो। आओ आओ, किसे छतरी चाहिए? हाँ, एक है ना? हम क्या करें? और क्या कर सकते हैं? छतरी खरीदो। हाँ, वापस जाने के बाद इस मां गुरु के बारे में पता करो। आखिर ये कौन है? चलो चलो। 467, 480। बुरा हुआ 20 कम है। अरे, अब तो धूप निकल आई है, कौन छतरी खरीदेगा? पहले ही छतरी नहीं देनी चाहिए थी। मुझे एक छतरी बेच दो। जियाओफांग, तुम यहां कैसे? मैंने तुम्हें गुयू से गाड़ी मांगते देखा, मैं तुम्हें मना करने आया था, लेकिन ये बारिश मेरे रास्ते में आ गई। सर्दियों में छतरी बेचना, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? सर्दियों में छतरी बेचने से ही पैसा बनता है। देखो, इतना कमा लिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। अगर ये बारिश नहीं होती तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाता। किस्मत ही किस्मत भी ताकत का हिस्सा है। तो अब छतरी बेचोगे या नहीं? अब तो बारिश भी नहीं है, धूप निकल आई है। तुम अभी भी छतरी खरीदोगे? तो मैं एक रख के नहीं रख सकता? सच में लकड़ी जैसा हो तुम। लो, हम अब 500 पूरे हो गए हैं। वांग यूकियन से कर्ज लेकर व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अरे चलो चलते हैं। हाँ, अरे, तुमने उसके मामा के घर जाकर देखा? यही छोड़ दो भाई। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। तुम उसके साथ क्यों हो? उसने हमारे परिवार को कितना नुकसान पहुंचाया है। हाँ, तुम अभी भी उसके साथ घूम रहे हो। लियू शू, तुम एक छोटे प्यारे हो। मुझे धोखा दिया और अभी तक नहीं किया, फिर आ गए। यही बहस कर रहे हो, है ना? किसने तुम्हें धोखा दिया? साफ तौर पर तुम्हें पहले गलती की थी। तुम क्या कह रहे हो? बस करो, उसके साथ बहस करने का समय नहीं है। अरे जियोफैंग, जल्दी से साफ कपड़े पहन लो, जाओ अपनी बहन को संवारो। चलो चलते हैं। उस आदमी से दूर रहो। पापा तुम क्या कर रहे हो? मुझे बाद में काम पर जाना है। क्या काम? याद है पहले हमारे मछली पकड़ने वाले तालाब वाले समुद्री भोजन के राजा बॉस्यू, उनका बेटा तुमसे दोस्ती करना चाहता है। हाँ, तुम्हें जरूर इस मौके को पकड़ना होगा।
जल्दी जाओ। अरे आ रहा हूँ। अरे चलो चलते हैं। अरे बॉस यू। हाँ। मिस जाओ, नमस्ते, मैं यूजिन हूं। कैसे हो? यह वही है, पिछले जन्म में जियो फैंग के साथ जबरदस्ती करने वाला हंडसम लड़का। यू शाओ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ। अरे जियो फैंग, बोलो ना। जल्दी करो, बोलो ना। यू शाओ, यू शाओ, अंदर आओ। आज रात जियो फैंग कुछ व्यंजन बनाएगी, तुम उसके हुनर का स्वाद लो। हाँ, कोई परेशानी नहीं। मैं आज यहां मिस जाओ को शहर में खाने पर ले जाने आया हूं। यू शाओ, क्या यह नहीं कहा था कि खाने के बाद मुझे वापस छोड़ दोगे? ओह, बहुत देर हो चुकी है, तुम यही रुको। ये एक हाई एंड होटल है, बहुत सुरक्षित है। यू शाओ, यह कमरा कितना बड़ा है? बचाओ, बचाओ, बचाओ। यहां तक आ चुके हो, अब शर्म क्यों कर रहे हो? हाँ। इस हंडसम लड़के को फिर सफल नहीं होने दूंगा। मुझे जियो फैंग की सुरक्षा करनी होगी। बॉस यू, पहले अंदर चाय पीते हैं। एक्सायो फैंग अभी बाहर से आई है, गंदी हो गई है, पहले उसे कपड़े बदलने दो। हाँ, फिर हम परेशान कर रहे हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। रुको, तुम एक्सायो फैंग को उसके साथ खाने नहीं जाने दे सकते। चले जाओ, तुम्हें क्या लेना देना? अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। वायु श्रीमान, अंदर आइए। हाँ। वायु श्रीमान, बैठिए। है आज एक्सायो फैंग कहीं नहीं जा रही। ल्यूशु, बस करो। ये हंडसम लड़का कौन है? वो ये है एक्सायोपिंग का एक्स बॉयफ्रेंड। एक्सायोपिंग, इसे यहाँ से ले जाओ। तुम अशुभ हो, हमारे घर की खुशियाँ देख नहीं सकते क्या? तो यहाँ से एक से जाओ। वो वायुजिन अच्छा इंसान नहीं है। कृपया एक्सायो फैंग को उसके साथ खाने मत जाने देना। चुप रहो। हम श्रीमान एक्सायोपिंग का इलाज का खर्च उठा रहे हैं, तुम्हारे जैनेटर से कहीं बेहतर। पापा, आप मुझे वायुजिन से दोस्ती करने को कह रहे हैं। क्या आप मुझे बेचने की सोच रहे हैं? मैं, ये बकवास है। एक्सायो फैंग, वायु श्रीमान सुंदर अमीर परिवार से हैं। उनके साथ रिश्ता तो तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। वैसे भी तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है, पैसा पानी की तरह बह रहा है। बेटी, अगर कुछ नहीं किया तो तुम्हारे बूढ़े पिता को भीख मांगनी पड़ेगी। क्या तुम चाहती हो मैं भीख मांगू? बस पैसों की कमी है। मेरे पास पैसे कमाने के तरीके हैं। आज मैं इस हंडसम लड़के को एक्सायो फैंग को ले जाने नहीं दूंगा। वायुजिन, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? ठीक है, रुको, मैं अभी तुम्हें खत्म करने के लिए लोग बुलाता हूं। वायुजिन, मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम अभी तक क्यों नहीं आए? तुम सच में अच्छे इंसान हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या तुम इस गवार को जानते हो? वायुजिन, ठीक से बात करो। इनका नाम लियोशु है ना? और मैं कार में नहीं थी, मैंने तुमसे कहा था। एक अच्छे इंसान ने मुझे छाता दिया था। यही वो है। अरे हाँ, मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम वायु मिंग है, ये मेरे भाई वायुजिन है। हम युशाओ को पहले से ही जानते हैं। चूंकि तुम्हारी बहन घर जल्दी जाना चाहती है, तुम उसे वापस छोड़ दो। हाँ, मैं तो पूरी बारिश में भीग चुका हूँ। जल्दी मुझे वापस ले चलो नहाने। मुझे वापस भेजना चाहते हो? आसान है, लेकिन मुझे बुलाने वाले तो झाओ साहब हैं। शायद मैं वापस जाना चाहूं। झाओ बाबा भी मुझे जाने नहीं देंगे। बिल्कुल सही। झाओतियान चाचा, तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं सच में पैसे कमाकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बकवास बंद करो, तुम एक बेकार प्रतिभाशाली हो। पैसे कमाओगे कैसे? हाँ, शेयर बाजार तुम्हारे बस की बात है। हमारे शहर का स्टॉक एक्सचेंज अभी 2 साल पहले ही खुला है। मुझे भी ज्यादा समझ नहीं। तुम्हारे बस की बात है। तुम एक गांव के गरीब लड़के हो। तुम्हें क्या पता, अगर तुम शेयर बाजार समझते हो तो मैं वापस मां के पेट में चला जाऊं। ठीक है, ये तुमने कहा। हिम्मत है तो चलो शेयर की कीमत का अंदाजा लगाते हैं। देखते हैं किसका अंदाजा सही के ज्यादा करीब है। लगता है आज तुम्हें शर्मिंदा करके ही दम लूंगा। ठीक है, मैं शर्त लगाता हूं। अगर तुम हारे तो आज रात मैं और झाओ साहब की बेटी साथ करेंगे और तुम वेटर बनकर हमें चाय पिलाओगे, पानी दोगे और जूते पॉलिश करोगे। बढ़िया है। हाँ, कोई बात नहीं, अगर तुम हारे तो। हूं, मैं हारूंगा। अगर मैं हारा तो दरवाजे पर खड़ी संताना कार तुम्हारी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, डील। लियोशु भैया,
तुमने बहुत जल्दी में हाँ कर दी। मुझे शेयर बाजार का पुराना ख्याल है, तुम उससे मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम्हारे भैया के दिमाग के हिसाब से मैं आंखें बंद करके भी उसे हरा दूंगा। हाँ ठीक है, बहादुर हो। मैं शर्त मानता हूं, लेकिन मैं शर्त बढ़ाता हूं। जो हारेगा उसे दूसरे के नीचे एक जोरदार लात मारनी होगी। ठीक है, डील। ल्यूशु भैया, क्या तुमने शेयर बाजार के बारे में पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन शेयर बाजार में मैं एक प्रतिभाशाली हूँ। झूठ बोल रहे हो, तुमने तो शेयर बाजार के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। तुम ल्यूशु को हराने की सोच रहे हो। अगर तुम सच में जीत गए तो मैं तुम्हें गुरु मान लूंगा। बकवास बंद करो, चलो शुरू करते हैं। रुको, मेरे पास एक सवाल है। तुम्हें कैसे पता चलेगा किसका अंदाजा सही है? गवारों का झुंड। तुम लोगों को कुछ दिखाता हूं। अरे वाह, ये तो बड़ा भाई का फोन है। अरे यह तो 20,000 का है, और सिर्फ पैसे से नहीं मिलता, रिश्ते जोड़ने पड़ते हैं। हम दाम लगाकर स्टॉक एक्सचेंज से पूछ लेंगे, फिर पता चल जाएगा कि हमारा अंदाजा सही था या नहीं। तुम क्या इतरा रहे हो? मेरे पास भी है। शिव भाई, यह क्या है? यह मेरा है, जादुई हथियार। मैंने पहली बार सुना है कि शेयर बाजार में जादुई हथियार का इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ, शिव भाई, क्या यह चलेगा? तेरे बाप और बहन ने देख लिया है, उनसे पूछ लेना चलेगा या नहीं। ठीक है, मैं भी हंस चुका। मैं तुम्हें पीटने के लिए बेताब हूं। अच्छा, मैं भी इंतजार नहीं कर सकता। बताओ, किस कंपनी के शेयर का दाम लगाए? शायद तुम्हें कंपनियों के बारे में पता भी नहीं। मैं तुम पर ज्यादती नहीं करूंगा। चलो मित्सुबिशी ग्रुप का दाम लगाते हैं। मित्सुबिशी ग्रुप वो विदेशी कार बनाने वाली कंपनी है ना? अखबार में देखा था, बड़े बाबू लोग उनकी जीप चलाते हैं। वह उन्हीं की है। अरे, इस कंपनी के शेयर का दाम लगाना आसान है। कल ही उनके शेयर देखे थे। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें पहले दाम लगाने दूंगा। मित्सुबिशी ग्रुप तो सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उनके शेयर का दाम कम से कम 120 रुपए तो होगा ही। अरे, तुम अपनों के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? छोटे खरगोश, देखना मैं घर जाकर कैसे पापा से तुम्हारी शिकायत करता हूं। जाओ। कैसे सिर्फ 20 रुपए प्रति शेयर? मित्सुबिशी ग्रुप तो बड़ी कंपनी है। मुझे याद आया, मित्सुबिशी ग्रुप के घोटाले का खुलासा हुआ है। अखबार में अभी खबर नहीं आई होगी, लेकिन शेयर बाजार को तो पता चल गया। शेयर की कीमत गिरने लगी है। अभी दाम लगाओगे? मेरे पास समय नहीं है। हार मानो तो जल्दी करो। मेरी सुनो, 120 रुपए प्रति शेयर लगाओ, गलती नहीं होगी। हाँ, मैं लगाता हूं 20 रुपए प्रति शेयर। गवार ही तो हो, बड़ी कंपनी को अपने रेडियो जैसा समझ रहे हो। तुम्हारे रेडियो जितना ही दाम है। सब सुन लो, मित्सुबिशी ग्रुप का शेयर कम से कम 120 रुपए का है। अरे मैंने तुम्हें बता दिया था, फिर भी गलत दाम लगा रहे हो। तुम्हारी बात फिर गलत है, मैं तुम्हारी कैसे सुन सकता हूँ? तुम हम पर मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। जल्दी से पैर फैलाओ, छोटे साहब की गारंटी है। ये एक लात तुम्हें जिंदगी भर बच्चे पैदा करने से रोक देगी। अरे अरे अरे, जल्दी मत करो। क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज को फोन करके पूछो ना। फोन करने की क्या जरूरत है? अगर 30 ग्रुप का शेयर दाम इतना कम है तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। शिव भाई, चलो छोड़ो इसे। यू भाई, मैं तुम्हारे साथ खाने चलता हूँ। शिव भाई को परेशान मत करो। शियाओफांग, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। यूजिन, तुम पूछने से डर रहे हो, कहीं डर तो नहीं गए? मैं डरूंगा? अगर यकीन नहीं है तो आज मैं तुम्हें सच्चाई दिखा दूंगा। हेलो, क्या ये स्टॉक एक्सचेंज है? 30 ग्रुप का आज का शेयर दाम चेक करो। क्या 120 रुपए? समझ गया। तुमने मेरा मोबाइल छीन लिया। धोखा दे रहे हो। मोबाइल की दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही। तुमने फोन ही नहीं किया। फोन करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें बता दूं, 30 ग्रुप का शेयर दाम इतना कम हो ही नहीं सकता। यूजिन, तुम एक बार फोन करो। हम यू परिवार का मान मत गिराओ। मेरे फोन का बिल बर्बाद मत करो। अरे हेलो, क्या ये स्टॉक एक्सचेंज है? चेक करो। आज 30 ग्रुप का शेयर दाम कितना है? 20। क्या तुमने कितना कहा? 20 रुपए। तुम्हें यकीन है एक शेयर 20 रुपए का? यह असंभव है। कल तो एक शेयर 120 रुपए का था।
शिव भाई, आपको कैसे पता था कि 20 रुपए का है? जैसा तुमने कहा, मेरी किस्मत अच्छी है। आप फिर से अच्छे से चेक कर लो, ये बिल्कुल असंभव है। लियूशु भैया, तुम सच में शेयर बाजार के जीनियस हो। बिल्कुल। आ तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? तुम ये प्यारे से, मैं अभी लोग बुलाता हूं, तुम्हें सीधा कर दूंगा। अरे अरे यूजिन, क्या तुमने नहीं खरीदा था 30 ग्रुप के शेयर? अभी इतनी तेजी से गिर रहे हैं। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो कुछ ही देर में सब कुछ टूट जाएगा। अरे हाँ, मुझे पहले अपने शेयर बेचने होंगे। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यूशाओ, तुमने जो संतान देने का वादा किया था, वो अभी तक नहीं दिया। छोड़ो, उस जैसे बेईमान से उम्मीद करना बेकार है। जियाओफांग, तुम चिंता मत करो, अरे मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। अरे क्या कर रहे हो? तुम छोड़ो मुझे, देखो तुमने क्या कर दिया। यूशाओ तुम्हारी वजह से चला गया। अरे मेरी माँ का अस्पताल का खर्च, अब क्या होगा? बस अस्पताल का खर्च है ना, मैं दे दूंगा। तुम क्यों दिखावा कर रहे हो? तुम उसकी माँ का अस्पताल का खर्च उठा सकते हो। तुम शिव भैया को मत सताओ, वह मेरे लिए अच्छा कर रहा है। उसने तुम्हारा मौका खराब कर दिया और तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। अरे, और अस्पताल में तुम्हारी माँ भर्ती है। माँ के इलाज का खर्च मैं संभालूंगा। मैं तुम लोग शिव भैया को मत सताओ। नहीं, मैंने तुम जैसी बिगड़ी हुई बेटी को क्यों जन्म दिया? मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम लोग शिव भैया, तुम पर कोई दबाव नहीं। मेरी माँ का इलाज खर्च तुम्हें नहीं देना चाहिए। जियाओफांग, मैं पैसा तुम्हारी माँ के लिए नहीं कमा रहा, तुम्हारे लिए कमा रहा हूं। समय हो गया है, मुझे जाना चाहिए। कल सुबह मैं वांग यूकियान से पैसे उधार लेकर व्यापार शुरू करूंगा। तुम मेरा इंतजार करना। अरे अरे लियूशु भैया, मेरा इंतजार करो। मेरे पीछे मत आओ। नहीं, मैंने तो तुम्हें गुरु मान लिया है। मुझे गुरु मान लिया? मुझे लगा तुम अपने भाई का बदला लेने आए हो। क्या किसे उसका बदला लेना है? हम दोनों सौतेले भाई हैं और अभी जायदाद की लड़ाई चल रही है, और वह वैसे भी एक बदमाश है। गुरुजी, आपने जो किया वह बहुत अच्छा था। अरे, अभी से गुरुजी कहने लगे, मैंने माना भी नहीं। अरे प्लीज। गुरुजी, क्या आप एक इतनी प्यारी शिष्या को मना कर सकते हैं? हाँ। ठीक है, लेकिन पहले बता दूं, मेरे साथ रहोगी तो मेरी मदद करनी होगी। ठीक है गुरुजी। आज जल्दी सो जाओ, कल सुबह हम यहाँ से कैसे भागने जाए? हाँ। बचाओ लियूशु महात्मा, कृपया मुझे बचाओ। अरे यूकियन चाचा, पहले उठो, क्या हुआ? लियूशु महात्मा, आपके कहने पर मैं शहर के अस्पताल में जांच करवाने गया और पता चला कि मुझे लाइलाज बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि मैं अपने अंतिम दिनों की तैयारी कर लूं। लियू महात्मा, मुझे बचाओ, मैं आपको जितना पैसा चाहिए दूंगा। यूकियन चाचा, पहले शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो। इस चैनल की खबर। छोटे बच्चे करने वाले काफी सबसे अमीर यूकियन एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होकर चल बसे। आयुर्वेद विशेषज्ञों ने इसके आधार पर एक विशेष दवा बनाई जिसने कई लोगों की जान बचाई। अगर मुझे ठीक से याद है, यूकियन चाचा के मरने के बाद आयुर्वेद विशेषज्ञों ने एक विशेष दवा बनाई, तो इंटरनेट पर इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। यूकियन चाचा, डॉक्टर ने इस बीमारी का नाम बताया। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने ऐसी बीमारी पहले कभी नहीं देखी। शायद वे इस बीमारी का नाम मेरे नाम पर रखेंगे। यूकियन चाचा, थोड़ा इंतजार करो। ये वही प्रसिद्ध जादुई वस्तु है। अरे, झांकने की कोशिश मत करना। यूमिंग, काम पर लग जाओ। गांव के मुखिया के पास जाओ और इस नुस्खे के अनुसार दवा ले आओ। ठीक है गुरुजी। अरे यूकियन चाचा। गुरुजी, दवा तैयार है, सावधान। यूकियन चाचा, मैं नहीं मरा। यूकियन चाचा, आप चिंता न करें, आपकी बीमारी ठीक हो गई है। यूकियन चाचा, आप क्या कर रहे हैं? अरे शु महात्मा,
शू महात्मा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, मैं कोई महात्मा नहीं हूं। तो फिर कौन है? ओह महात्मा, अरे महात्मा तो माँ गुरु है, मैं उनका शिष्य हूं। ओह ऐसा है, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। वैसे तुम्हें पैसों की जरूरत थी ना? मेरे पास 20,000 रुपए है, ले लो, जैसे चाहो खर्च करो। ओह गुरुजी, आपने ऐसे ही 20,000 रुपए कमा लिए? यूकियन चाचा, मैं सिर्फ 10,000 रुपए उधार लूंगा, और आपने मुझे 3 दिन में 500 रुपए कमाने को कहा था, मैंने कमा लिए। वाह लियूशु भाई, तुम सच में कमाल हो। अरे ये 20,000 रुपए तुम्हें लेने ही होंगे। इसे मेरी गलती के लिए माफी मान लो। गुरुजी, चाचा का इरादा अच्छा है, ले लो। ठीक है यूकियन चाचा, मैं सिर्फ 10,000 रुपए लूंगा। बाकी के 10,000 रुपए कहाँ हैं? मेरे लिए कुछ शेयर खरीदो। कौन से शेयर खरीदूं? हाँ, मेरे लिए यूनलान बयाओ और येली दूध खरीदो, और गुइझो माओताई भी। मैं चल नहीं सकता, जाकर इस अकाउंट से सभी शेयर बेच दो। सैन लियान ग्रुप के शेयर तुरंत बेच दो, जल्दी करो। हाँ सुना है, हाल ही में शेयर बाजार में एक महान व्यक्ति आया है जिसने यूनलान बयाओ और येली दूध को चुना, और गुइझो माओताई भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, लोग उसे शेयर देवता कहते हैं। अगर मैं उसका शिष्य बन सकूं तो क्या मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा? तुम कैसे उस शेयर देवता का संपर्क करो। हाँ, यू शाओ, शेयर देवता का संपर्क मिल गया है। लियूशु, जब मैं शेयर देवता का शिष्य बन जाऊंगा, तुमने मुझे जो अपमान दिया है उसका 100 गुना बदला लूंगा। नहीं, दोनों तरफ से। हाँ ठीक है। फोन बज रहा है। हेलो, क्या आप शेयर देवता हैं? यह तो यूजिन की आवाज है। उसे मेरा नंबर कैसे मिला, और वह मुझे शेयर देवता क्यों कह रहा है? तुम यूजिन हो? यूजिन? हाँ, मैं ही हूं। वाह, शेयर देवता सच में अद्भुत है। मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया और आपने पहचान लिया। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? सच कहूं तो मैंने सुना है कि आप शेयरों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूं। ऐसा है, अच्छा मौका है उसे सबक सिखाने का। उसे कुछ ऐसे शेयर खरीदने को दो जो जल्दी गिरने वाले हैं। क्योंकि तुम मेरा नंबर ढूंढ पाए, तुम्हें कुछ तो बात है। मैं तुम्हें कुछ अच्छे शेयर बताता हूं, लेकिन यह बात किसी को न बताना। हाँ, ठीक है। मैंने जो शेयर बताए हैं याद है ना? हाँ, याद है। मैं अपना सारा पैसा इन शेयरों में लगा दूंगा, जैसा आपने कहा है। अच्छा, तो तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। मैंने यूजिन को जो शेयर सुझाए हैं वे सभी गिरने वाले हैं। वह अपनी पैंट तक गवा देगा। यूजिन तुम्हारा भाई है, कहीं वह तुम्हारे घर की सारी संपत्ति न गवा दे, सब कुछ खो देगा। अरे गुरुजी, चिंता मत करो, मेरे पिता हमें पैसे देना बंद कर चुके हैं। अगर नुकसान होगा तो उसे अपने पैसे का होगा। तो फिर बहुत अच्छा है। जब शेयर बाजार का निपटारा होगा वह एकदम कंगाल हो जाएगा। ये लियूशु, तुम जल्दी से यू शाओ से माफी मांगो। झाओतियान अंकल, क्या हुआ? यूजिन तो कई दिनों से चला गया है। सब तुम्हारी वजह से। यू शाओ को गुस्सा दिलाया। उसने अब मेरे मछली तालाब में क्रॉफिश डालने के लिए लोग भेज दिए हैं। अब सारी मछलियां मर चुकी हैं। मेरे पास अब तालाब साफ करने के लिए पैसे कहाँ हैं? सारी गलती तुम्हारी है, बच्चे। चाचा झाओतियान, गुस्सा शांत करो। यह सिर्फ क्रॉफिश है, इसे साफ करना क्या मुश्किल है? गुरु, क्रॉफिश एक आक्रामक प्रजाति है। इसकी प्रजनन दर बहुत तेज है, इसे साफ करने में हजारों रुपए खर्च होंगे। आक्रामक प्रजाति? हाँ सही। अभी क्रॉफिश खाने की मेज पर नहीं पहुंची है, यह एक व्यापारिक अवसर है। अरे चाचा झाओतियान, यह क्रॉफिश आप इसे मेरे हवाले कर दो। अरे बाप रे। धीरे गुरु। यह क्रॉफिश भविष्य में भोजन के रूप में बहुत मांग में होगी। हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। हूँ भाई के आज जेल से छूटने की खुशी में। चलो बाहर खाना खाते हैं, क्या कहते हो? हाँ, चलो भागो। मेरा बाहर खाने का मूड नहीं है। लियूशु जीवित है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हूँ भाई, देखो, क्या वो लियूशु नहीं है? गुरु, यह क्रॉफिश छोटी और बिना मांस की है। इसमें खाने लायक क्या है? अपने गुरु पर भरोसा रखो। क्या ये झाओ परिवार का मछली तालाब नहीं है? वो यहाँ से क्या निकाल रहा है? तुम उससे क्या निकाल रहा है पूछते हो? वो मछली चोरी कर रहा है। हाँ, चलो उसे भी कानूनी टीम के पास ले चलते हैं। आखिरकार मुझे मौका मिल गया। चलो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तीनों बड़े बदमाश हैं। तुम लोग मेरे गुरु को छोड़ दो। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। शांत रहो। हाँ, क्या तुम फिर से कानूनी टीम में जेल का खाना खाना चाहते हो? मैंने साहसिक कार्य किया है, एक मछली चोर को पकड़ा है। चलो उसे आपके मुख्य के पास ले चलते हैं। मैंने मछली नहीं चुराई है, मुझे छोड़ दो। तुम लोग मेरे गुरु को छोड़ दो। जू समूह के बॉस जू, हमारे छोटे से मछली गांव में आपका स्वागत है, जिसे हमारा पूरा गांव चमक उठा है। बॉस झो नमस्ते, मैं गांव का मुखिया वांग दाहू हूँ। क्या आप इस तरह के भोजन से हमारे बॉस का स्वागत करेंगे? यही है आपके छोटे मछली गांव की ईमानदारी? बर्बाद हो गए।
मैंने सुना था कि बॉस जुओ को भोजन का शौक है। खाने के मामले में पूरे प्रांत में मशहूर विशेषज्ञ है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी नखरेली होंगी। गलती हो गई। बॉस जुओ, ये सब हमारे गांव का सबसे अच्छे शेफ द्वारा बनाया गया है। क्या आप पहले चखना चाहेंगे? तुम्हारे गांव का सबसे अच्छा शेफ इस स्तर का है, तो लगता है कि हमारी जो ग्रुप को यहाँ विकास करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? इस निवेश का खाना बनाने से क्या लेना देना है ना बॉस जुओ? क्या मुझे मजाक करता हुआ लग रहा हूँ? ये भाई जल्दी बाहर आओ। माफ कीजिए, मेरा भाई अशिष्ट है। मैं अभी उसे भगा देता हूं। बर्बाद हो गए। भाई जल्दी पुलिस बुलाओ। पुलिस क्या बुलाओगे? पता है आज क्या दिन है? जुओ ग्रुप के प्रेसिडेंट जुओ मेंगची अंदर है। उनकी कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट विकसित करना है। हमारे गांव को विकास का अधिकार मिला है। हम अभी हो जाएंगे। तू मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी कर। लेकिन भाई, उसने मछली चुराई है। मछली चुराने से क्या होता है? तू तो इंसान भी चुरा लेता है। कोई भी बात बॉस जुओ के जाने के बाद करेंगे। सुन रहे हो? तू मेरे लिए इंतजार कर। जुओ ग्रुप के प्रेसिडेंट, ओ वही खाने की विशेषज्ञ जुओ मेंगची। उन्हें जरूर मसालेदार क्रैफिश पसंद आएगी। याद है मैंने तुम्हें सिखाया था मसालेदार क्रैफिश बनाने का? याद है गुरुजी। बहुत अच्छा, जल्दी जाओ और हमारे पकड़े हुए क्रैफिश ले आओ। फिर जाकर एक मसालेदार क्रैफिश बनाकर खाओ। लेकिन गुरुजी आप। कोई बात नहीं, जल्दी जाओ। ठीक है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कोई चालाकी मत करना। हम तीनों के रहते आज तुम कहीं नहीं जा सकते। जब बॉस जुओ चले जाएंगे तब तुम जेल का खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ। हम देख लेंगे। बॉस जुओ, सुना है आपकी कंपनी कोस्टल प्रोजेक्ट विकसित कर रही है। हमारा गांव समुद्र के किनारे है। यह टमाटर अंडा बहुत मीठा है। अरे हाँ, वो बॉस जुओ। हमारे गांव के लोग बहुत सीधे साधे हैं। वे आपसे मोलभाव नहीं करेंगे। यह फिश फ्रॉस्ट बहुत नमकीन है। क्या तुम्हारे शेफ को स्वाद का एहसास नहीं होता? बॉस जुओ, प्रोजेक्ट की बात करते हैं। खाना पकाने से व्यक्ति का चरित्र पता चलता है। तुम्हारा खाना कैसा है? बॉस बोल रहा है इस की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अलविदा। अरे नहीं, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। फिर से एक अच्छा खाना बनाओ। बॉस वो समय की है। हमारे साथ समय बात करने का समय नहीं है। नहीं, बॉस जुओ, यह मसालेदार क्रैब आजमाइए। तुम कहाँ से आई हो बदबूदार लड़की? तुम्हारे हाथ पे क्यों फड़फड़ा रहे हैं? माफ कीजिए बॉस जुओ, मैं साफ कर देती हूँ। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? बाहर निकलो। माफ कीजिए बॉस जुओ। छोटे बदमाश। क्या हुआ भाई? तुम बेवकूफ। उसे क्यों नहीं रोका? ये छोटी लड़की बॉस जुओ के कपड़े गंदे कर दिए। अब डेवलपमेंट राइट्स की कोई उम्मीद नहीं है। अरे ये मेरी गलती नहीं है, मेरे अंदर आने से पहले की। बॉस जुओ मेरे राइट से वाले थे। छोटे खरगोश, मैं तुम्हें मारता हूँ। भाई, ऐसे काम के लिए तुम्हें हाथ क्यों लगाना पड़ा? मैं उन्हें बहुत समय से मारना चाहता था। जिंदा मारो उन्हें। मेरे ऊपर छोड़ दो। मारो। तुम एक छोटी लड़की को डराना, यह कौन सी बहादुरी है? अगर दम है तो मेरे ऊपर आओ। चिंता मत करो, तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। बहुत स्वादिष्ट है। बॉस जो, आप बाहर क्यों आए? बॉस जो, ये उस डिश का नाम क्या है? मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट डिश नहीं खाई। बॉस जो, वह डिश क्या थी? उसका नाम मसालेदार क्रैब है। मेरे गुरु ने बनाई थी। हाँ, मैं शायद दुनिया में पहला व्यक्ति हूँ जिसने यह डिश बनाई। कीमत बताओ, मैं तुम्हें अपना शेफ रखना चाहता हूँ। माफ कीजिए बॉस जो, मुझे शेफ बनने का कोई इरादा नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसा कारण दूंगा जिसे तुम नकार नहीं सकते। एक महीने में 50,000 कैसा रहेगा? 50,000? नहीं, ये लड़का महीने में 50,000 क्यों लेगा? तुम्हें क्या लेना देना? बॉस जो का फैसला है। अपना मुंह बंद रखो। गुरु जल्दी हाँ कर दो, महीने में 50,000। शहर में एक घर खरीद सकते हैं। वास्तव में माफ कीजिए बॉस जो, मेरी अपनी योजनाएं हैं। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिशु है। लियूशु, अच्छा है। तुमने सफलतापूर्वक मेरा ध्यान खींच लिया है। यह मेरा कार्ड है। अगर तुम्हारा मन बदले तो कभी भी संपर्क करो। आज का खाना मुझे बहुत पसंद आया। जो ग्रुप का प्रोजेक्ट तुम्हारे गांव को विकसित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। धन्यवाद बॉस जो। तुम्हें शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए। तुम्हें लियूशु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। धन्यवाद शुभाई। अरे ये तो काफी मजबूत है गुरुजी। तुमने बॉस जुओ का रास्ता रोक दिया है। माफ करना बॉस जो। धीरे चलना बॉस जो। भाई, क्या अब हम कानून प्रवर्तन दल को बुला सकते हैं? फिर मारो मुझे, फिर मारो। बस कानून प्रवर्तन दल, कानून प्रवर्तन दल। शुभ भाई हमारे पूरे गांव के लिए महान उपकार है। जल्दी से शुभ भाई को धन्यवाद दो। तुमने पहले कभी बॉस जुओ को देखा तक नहीं था। तुम्हें कैसे पता कि उन्हें क्या पसंद है? बेशक मैंने माँ महात्मा से पूछ कर जाना। तुमसे बात नहीं करूंगा। हमें अभी क्रेफिश पकड़ने जाना है। चलो युमिंग, चलो। शुभ भाई धन्यवाद। शुभ भाई धीरे चलना। अलविदा। हाँ, माँ महात्मा, माँ महात्मा। ये फिर से वही माँ महात्मा। हूँ भाई, गुस्सा न करो। इन दिनों मैं और हुपेंग शहर में पूछताछ की। इस माँ महात्मा को ढूंढ लिया। सच में झूठ क्यों बोलूंगा? माँ महात्मा ने हमारी मदद करना स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छा लियूशु, मैं तुम्हारा सहारा तुमसे छीन लूंगा। देखते हैं तुम कब तक इतराते हो। चलो।
झाउतियन चाचा, अरे नादान, क्या तुम मेरी मछली तालाब की सफाई में मदद नहीं कर रहे थे? अभी तालाब में सिर्फ क्रेव फिश ही है। झाउतियन चाचा, मैं आपसे एक बात चाहता हूँ। ये क्रेफिश अभी नहीं साफ करेंगे। फिर मेरा मछली तालाब क्या होगा? क्या? अभी घबराओ मत। वैसे भी तुम्हें अभी मछली पालन नहीं करना है। बेहतर होगा तालाब मुझे किराए पर दे दो। मैं तुम्हें महीने के 5,000 रुपए दूंगा। ये पैसा तुम ठीक से इस्तेमाल कर सकते हो, यांग आंटी के अस्पताल के खर्च के लिए। तो मैं पैसों के लिए ही सही इसे तुम्हें किराए पर देता हूँ। तुम अच्छे से तालाब को संभालना। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्ही से पूछूंगा। दीदी, शु भाई क्यों आए हैं? जियाओफांग, उन्होंने 5,000 में पापा से तालाब 1 महीने के लिए किराए पर लिया। भगवान जाने उन्होंने फिर क्या सोचा है। ठीक है, तो ये तय हुआ। युमिंग, चलो। हाँ ठीक है। वह लड़की कैसे? क्या तुम उसे पहली बार जान रहे हो? वह फिर कहीं भूरों में घूम रहा होगा। चलो चलो। शु भाई, यह छोटी लड़की कौन है? भूल गए? वह यूजिन की बहन है। लेकिन चिंता मत करो, वह अच्छी है। हाँ, मैं लियूशु भाई की शिष्या भी हूँ। शिष्या? उसकी बातों में मत आओ, वह बस मेरी मदद करती है। जियाओफांग, मुझे एक नया बिजनेस आइडिया मिला है। जल्दी ही बड़ा पैसा कमाऊंगा, अभी बात नहीं कर सकता। मुझे काम पर जाना है। यूमिंग, चलो। हाँ, अलविदा। जियाओफांग, तुम क्या सोच रही हो? लियूशु इतना अच्छा है, लड़कों को उसे कहना स्वाभाविक है। मसालेदार क्रैब, मिस मत करो। 1 रुपए में 1, पहले आओ पहले पाओ। मुझे 10 चाहिए। झगड़ा मत करो, सबको मिलेगा। मुझे दो। लाइन में लगो, एक एक करके लाइन में लगो। धक्का मत करो, धक्का मत करो। एक साधारण क्रैब से पैसे कमा रहा है, किस्मत वाला है। हु भाई, जल्दी मत करो। लियूशु पैसे कमा रहा है। ये सब मास्टर माँ की सलाह से हुआ है। हुपेंग मास्टर माँ को लेने गया है। हु भाई, मैं मास्टर माँ को ले आया हूँ। हु भाई, बहुत अच्छा। चलो जल्दी चलो। हु भाई, ये है मास्टर माँ। अरे वाह, मास्टर माँ, बहुत समय से सुन रहा था। मेरा नाम है, रुको मुझे गणना करने दो। तुम्हारा नाम वांग एरहो है। कमाल है, मास्टर माँ से कम नहीं। हु भाई का नाम तो हमने उन्हें बताया था। चिंता मत करो, मास्टर माँ की अपनी योजना है। मास्टर माँ, आपने मेरी मदद करने का फैसला किया, बहुत अच्छा निर्णय है। लियूशु जैसा छोटा सा आपके ध्यान के लायक नहीं है। क्या आप मेरे लिए कोई उपाय सोच सकते हैं उसका घमंड तोड़ने के लिए? ये तो मैं समझ गया। आप हंसिए। अरे पुरानी कहावत है, पहाड़ों को हिला देने वाली शक्ति। ये तो राजा जियांग यू की कविता है। मास्टर माँ का मतलब है हमें पीछे हटने का रास्ता काट देना चाहिए। तो आपका मतलब है कि मैं उसका झींगा तालाब खरीद लूं, उसकी कमाई का रास्ता बंद कर दो। बिल्कुल सही। मास्टर माँ के साथ लियूशु, देखते हैं तुम और कितनी देर तक उछलते हो। अरे आज झींगे बिक गए। साफ मुनाफा 1560। कल और ज्यादा लाना होगा। गुरु बुरी खबर है, मछली तालाब में मुसीबत है। क्या? वहां और ढूंढो, एक भी उसके लिए नहीं छोड़ना। क्या कर रहे हो? ये मेरे झींगे हैं, हट जाओ। तेरे झींगे? मेरे तालाब में सब कुछ मेरा है। तेरा तालाब? ये तो जाहिर है झाउतियांग चाचा का तालाब है। मैंने खरीद लिया, अब ये तालाब मेरा है। झाउतियांग चाचा, ये क्या माजरा है? ये तालाब तो तुमने मुझे किराए पर दिया था। मेरा अपना तालाब है, जिसे चाहूं बेच दूं। झाउतियांग, तुम्हें कोई इंसाफ नहीं है क्या? इस तालाब के लिए मैंने पूरे 5,000 रुपए किराए में दिए हैं। इतने में तो ये तालाब खरीदा जा सकता था। तुमने शियोफांग की मां को बीमार कर दिया, वो पैसे तुम्हें देने चाहिए थे। रुको, मत जाओ। कहां जा रहे हो? जमीन का कागज मेरे पास है, उसे मांगने से अच्छा मुझसे मांगो। सुनो, मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ, या तो मुझे 1 लाख दो, या जमीन पर लेटकर मुझे एक चक्कर लगाओ। अपने हो भाई को खुश कर दो। ये तालाब मैं तुम्हें किराए पर दे दूंगा। तुम बस चाहते हो कि मैं झींगे न बेच पाऊं। तुम्हें लगता है कि मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है? गप्पे मत मारो। अगर तुम्हारे पास कोई और रास्ता हो तो चलकर दिखाओ, मैं हर रास्ता बंद कर दूंगा। तुमने मेरे चाचा से 10,000 उधार लिए हैं, मेरे साथ लड़ने की सोच रहे हो? उन्हें बताओ, तुम्हारे हो भाई के पास कितनी बचत है? हो भाई के पास सिर्फ बचत ही 5 लाख से ज्यादा है। सिक्कों में बदल कर तुम्हें दबा देंगे। यूमेंग,
हमारे पास कितने पैसे बचे हैं? गुरु हमारे पास सिर्फ 5,000 बचे हैं। 5,000 लेकर मेरे 5 लाख से लड़ोगे? अच्छा होगा मेरे लिए कुत्ता बन जाओ, मैं तुम्हें हड्डी भी दूंगा। 5,000 काफी हैं, मानोगे? मैं इतने पैसों से ही तुम्हें कंगाल कर दूंगा। अबे यहां सूंड लगाकर हाथी बनने की कोशिश मत कर। इस मौके को गवा दिया तो कुत्ता भी नहीं बनने दूंगा। चलो यूमिंग। हम हूँ भाई, कहीं यूशु को फिर से किस्मत न मिल जाए। डर क्यों रहे हो भाई? अब तो मास्टर माँ हमारे साथ है। मास्टर माँ के बिना वो तो बस एक प्रतिभाशाली मूर्ख है। जब कभी वो सड़क पर भीख मांगेगा, हम दोस्तों को रोज जाकर उसे चूमना चाहिए। बिल्कुल हाँ, चलो झींगे पकड़ते रहें। गुरुजी, क्या हम वास्तव में वांगेरू को कुछ नहीं कर सकते? हालांकि हमारे शेयर थोड़े समय में कुछ कमाई कर सकते हैं, लेकिन वांगेरू को सबक न सिखाया तो मैं सच में बहुत दबाव में हूँ। वांगेरू को सबक सिखाने के लिए हमें उसकी कमजोरी पर हमला करना होगा, और वांगेरू को सबसे ज्यादा डर अपने बड़े भाई वांग डाहू से लगता है। हाँ वांग डाहू की सबसे बड़ी कमजोरी लालच है। हाँ, जब हमने पहले वांग डाहू को विकास अधिकार दिलवाया था, वह तो हमें लगभग घुटनों पर गिर ही गया था। इसलिए हमें एक पैसा कमाने का मौका ढूंढना होगा ताकि वांग डाहू को लुभाया जा सके। बस यही मौका है, लेकिन सोचना मुश्किल है। यहां बैठे बैठे कुछ नहीं सूझेगा। चलो समुद्र तट पार्क घूमने चलते हैं। कौन सा समुद्र तट पार्क? वही समुद्र तट वाला। रुको, समुद्र तट पार्क अभी तक विकसित नहीं हुआ है। मैं अमीर होने वाला हूं। जल्दी पैसे लो और मेरे साथ सरपंच के घर चलो। क्या क्या? चलो। ओहो, आ रहा हूँ। देखो मेरा ये कैसा है। सरपंच, कौन सा? आगे? सरपंच, मैं गांव के पश्चिम में स्थित उस बंदरगाह को लेना चाहता हूं। वो बंदरगाह लेना? अच्छा अच्छा, तुम रुको रुको। शू, वह जमीन फसल के लायक नहीं है। नहीं, मछली पालन के लिए मुझसे भी कोई नहीं लेगा। तुम उसे लेकर क्या करोगे? हाँ, उस बेकार पैसे से तुम एक छोटी दुकान खोलो। चुप रहो। वो जमीन उतनी बुरी नहीं है जितना वे कहते हैं। तुमने हमारे गांव के लिए विकास अधिकार प्राप्त किया है, इसके चलते मैं तुमसे सिर्फ 5,000 लूंगा। 5,000? यूं महंगा? जल्दी पैसे निकालो। 5,000 रुपए में एक बेकार जमीन खरीदनी है? सच में नहीं समझता गुरुजी, आप क्या सोच रहे हैं? सरपंच, तुम तो बिल्कुल धोखेबाज हो। वह बेकार बंदरगाह 5,000 रुपए का कैसे हो सकता है? अपना मुंह बंद रखो। हाँ, लिवशु को बॉस जो ने पसंद किया है, उसके फैसले में तुम्हारी क्या चलती है? कोई बात नहीं, मेरे अपने प्लान हैं। ठीक है, तुम लोग जारी रखो, मैं चलता हूं। धीरे चलो एक्सायोशु। मुश्किल से मिला था ये मूर्ख। तुम दोनों ने लगभग सब बिगाड़ दिया। कब फिर से खाऊंगा एक बार मसालेदार क्रैब। इतना स्वादिष्ट खाना अगर जिंदगी भर खा सकूं तो क्या बात हो। बॉस जुओ, हाँ बॉस जुओ, आपने मुझे बुलाया? अच्छा हाँ। पिछले दिनों शेयरधारकों ने बिनहाई प्रोजेक्ट की जगह पर चर्चा की। नतीजा क्या हुआ? शेयरधारकों ने बात की। आखिरकार हमारी जगह चुनी गई। छोटे मछुआरे गांव के पूर्वी हिस्से में वह बेकार बंदरगाह तुम एक तैयार करो। 10 लाख का अधिग्रहण अनुबंध, और मेरे लिए गांव में जाकर उस लिवशु नाम के आदमी से पूछो, उससे मेरे लिए एक डिश बनवाओ, कीमत जो भी बचा है। बॉस जुओ, आप देखिए, इस बंदरगाह का मालिक मालूम होता है लिवशु ही है। क्या? दिखाओ मुझे, हमने उसकी जांच की थी। उसने बस पिछले 2 दिनों में ही बंदरगाह खरीदा है। शायद पहले से ही हमारी मंशा जान गया था, उसमें यह काबिलियत भी है। इतना ही नहीं, हमें पता चला कि वह शेयर बाजार में गुमनाम निवेश करता है। जिस भी शेयर पर उसकी नजर पड़ती है, उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। निवेशक उसे शेयरों का देवता कहते हैं। क्या शेयरों का देवता है? अब समझ आया क्यों कहता था उसके अपने प्लान है। वह तो एक छुपा हुआ मास्टरमाइंड है। जाओ, ठीक है। अरे तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? अरे गुरुजी, वहां जमीन पर बहुत ठंड थी। आपके पास गर्माहट ज्यादा है। ही। लिवशु, दरवाजा खोलो। कौन है इतनी सुबह दरवाजा खटखटाने वाला? चलो देखते हैं। ठीक है। कौन है? मेरा इंतजार करो गुरु। लिवशु, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। आ रहा हूँ। लिवशु, अरे लिवशु, सुनो लिवशु। मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें 8,000 दूंगा। वह बेकार बंदरगाह मुझे बेच दो। मैं 10,000 देता हूँ। मुझे बेच दो। रुको, यह क्या हो रहा है? लिवशु, तुमने सही कहा था। वह जो समूह सच में उस बेकार बंदरगाह को विकसित करने वाला है। अरे मुझे बेच दो। तुमने उसे 5,000 में खरीदा था ना? मैं 2 गुना देता हूँ। मुझे बेच दो, मुझे बेच दो। शांत हो जाओ। मैं सच में पैसों की तंगी में हूँ। ऐसा करो, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा मैं उसे बेच दूंगा। मुझे बेच दो, मैं 3 गुना देता हूँ। सरपंच और वैंगेरू आ रहे हैं। वे दोनों भी आ रहे हैं। हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। चलो चलो, जल्दी चलो।
तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? अच्छे से बात करो, जल्दी से शुभ भाई से माफी मांग लो। माफ करना शुभ भाई। अरे हूँ भाई, क्या कोई मुसीबत आ गई है? कहीं घर में कोई समस्या तो नहीं? अरे शुभ भाई, मेरे घर में कोई समस्या नहीं है। वो क्या है, पिछले दिनों तुमने वो बेकार बंदरगाह खरीदा था ना, मैं सोच रहा था वो बेकार जमीन किसी को नहीं चाहिए, तुम बेहतर हो उसे मेरे एहू को दे दो, है ना? हाँ शुभ भाई, तुमने उसे 5,000 में खरीदा था ना, मैं अभी 10,000 देता हूँ। हाँ शुभ भाई, ये हुआ सिगरेट। नहीं, मैं धूम्रपान नहीं करता। शुभ भाई, मेरे घर में पुरानी शराब का एक घड़ा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। छोड़ो, यह सब बकवास मत करो। सच कहता हूँ, 10,000 रुपए में तुम मेरी जमीन नहीं खरीद सकते। शु, मैं भी सच कहता हूँ, वो बेकार बंदरगाह विकसित होने वाला है, लेकिन वो जुओ समूह ज्यादा पैसा नहीं देगा, शायद तुम्हें खुद ही पैसा लगाना पड़े। हाँ शु भाई, 10,000 कम नहीं है। इसको बेवकूफ बना रहे हो, जो समूह के पास पैसा है। विकास के लिए कम से कम 10 लाख तो लगेंगे। अगर नहीं तो शु भाई, तुम कोई कीमत बताओ। ठीक है, पहले मुझे मछली तालाब दो। कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है, तुम्हें दे दिया शु भाई। और अरे शु भाई, ये जमीन मैंने 20,000 में खरीदी थी, ये भी काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें कितना चाहिए? न ज्यादा न कम, 5 लाख। क्या 5 लाख? हाँ, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा। तुम्हारी बचत भी तो 5 लाख ही है, सारे मुझे दे दो। तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो क्या? शु भाई, तुमसे कह रहा हूं, तुमने ये जमीन 5,000 में खरीदी थी, तुम 5 लाख कैसे मांग सकते हो? मेरी यही कीमत है, नहीं लेना तो छोड़ दो। तुम रुको जरा, मैं पहले अपने भाई से बात कर लूं। भाई, वो बेकार बंदरगाह की असली कीमत क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना 10 लाख। आवाज छोटी करो, ये तो सिर्फ विस्थापन राशि है, उसके बाद के हिस्से तो अलग है, पता नहीं कितना मिलेगा, इसलिए हमें ये जमीन वापस लेनी होगी, समझे? समझ गया समझ गया। शु, 5 लाख वाकई थोड़ा ज्यादा है, मेरे लिए 50,000 में कर दो, ठीक है? 50,000। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरा नाम लेने की? यह बेकार जमीन तुमने मुझे 5,000 में बेची थी, अब मैं 5 लाख क्यों नहीं मांग सकता? तुम, अच्छा छोड़ो, ये 5 लाख मैं दूंगा। अरे शु भाई, तुम और कीमत नहीं बढ़ाओगे ना? कोई समस्या नहीं। हाँ, तुम मूर्ख हो, फंस गए। हाँ हाँ हाँ, यह मुखौटा बदलने में कितनी जल्दी है? अभी तो शू भाई कह रहे थे। तुम क्या जानो, इसे कहते हैं पहले मोजे पहनो फिर जूते, पहले पोता बनो फिर दादा। तुम्हें पता है उस बेकार बंदरगाह की कीमत क्या है? कम से कम 10 लाख, और तुम सिर्फ 5 लाख दे रहे हो। सच में गरीब हो तुम, पैसे देखे ही नहीं होंगे। मैंने पहले ही कहा था, मैंने तुमसे 5 लाख इसलिए मांगे क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 5 लाख है। अब तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं बचा। अगर जो ग्रुप ने मन बदल लिया तो तुम भीख मांगोगे। बहाने मत बनाओ, मूर्ख तो मूर्ख हो। बॉस जो ने नोटिस जारी कर दिया है, क्या वे जगह बदल सकते हैं? मेरे पास बॉस जो का कार्ड है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह मेरी सलाह मानेगी और दूसरी जगह चुनेगी? भाई, ऐसा नहीं होगा, उसकी बातों में मत आओ। बॉस जो ने शायद उसे भुला दिया होगा। चलो हम दोनों उसकी बात न सुने, आज हमारा भाग्य बदलने वाला दिन है। चलो भाई, तुम्हें खाने पर ले चलता हूं, चलो पीने चलते हैं। गरीब, गुरुजी, आपने मछली पालन का तालाब वापस ले लिया, तो क्या अब हम रैविश बेचना जारी रख सकते हैं? जल्दी मत करो, गुरुजी के पास अब पैसे हैं। हाँ। कुछ दिनों बाद झाउतियांग का 60वां जन्मदिन है, मेरे लिए कुछ उपहार तैयार करो। गुरुजी, क्या आप उस बूढ़े को जन्मदिन की बधाई देने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे जाने का मकसद रिश्ता मांगना है। खाओ खाओ, बधाई हो बधाई हो। झाओतियान चाचा, अरे वाह, एर हूं, आपको लंबी उम्र मिले। अरे वाह, बहुत अच्छा। झाओतियान चाचा, अच्छा हुआ आपने दूरदर्शिता दिखाई और मुझ पर कदम भेज दिया, नहीं तो ल्यूशु वो छोटा आदमी, अगर उसे मौका मिल जाता तो आज फिर यहाँ आकर तंग करता। बिल्कुल सही, उस लड़के को तो मैं पहले से ही पसंद नहीं करता। मैं बता, ये कुछ दिनों से हमारी शाओफांग के पीछे पड़ा हुआ है। आगे से एरू, तुम मेरी तरफ से उस पर नजर रखना, उसे हमारी शाओफांग से दूर रखना। आप चिंता न करें झाओतियान चाचा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है तियान चाचा, ये लीजिए हुआजी। अरे वाह, देखिए, छोटा सा उपहार, इस्त नहीं, फिर भी आपने खर्च किया। जल्दी जल्दी बैठिए। क्या तुम फिर से ल्यूशु उस हंसराज का इंतजार कर रही हो? क्या तुम्हें कोई हिम्मत नहीं है? उसने हमारी माँ को इतना परेशान किया कि वह अस्पताल में है।
अभी तक उसने मेडिकल बिल भी नहीं लिया है। शिव भाई ने हमें 5,000 दिए थे। अरे वो हमारे मछली पालन के तालाब का किराया था, वो उसे देना ही था। तुम छोटी लड़की, सपने मत देखो। आज हमारे पापा का जन्मदिन है, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह फिर आकर उपद्रव करेगा। शाओफांग, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। लियूशु, तुम हंसराज फिर से मस्ती करने आए हो क्या? किसने कहा कि मैं मस्ती करने आया हूँ? मैं आज एक गंभीर काम से आया हूँ। तुम हर दिन बेकार घूमने वाले आदमी, तुम्हारे पास क्या गंभीर काम हो सकता है? और सुनो, जन्मदिन की बधाई देने खाली हाथ कौन आता है? बिल्कुल, मुझे लगता है तुम भीख मांगने आए हो। बिल्कुल, जन्मदिन की दावत शुरू होते ही अंदर आ गए। डर है कि गर्म खाना नहीं मिलेगा, है ना? मैं खाली हाथ आया हूँ क्योंकि मेरा उपहार बहुत बड़ा है। डर है कि तुम सब डर जाओगे। सच में बिना सोचे समझे बकवास करते हो। तुम हंसराज क्या उपहार दे सकते हो? झाउटियन चाचा को दुनिया दिखाओ। क्या क्या है? लियूशु ने उपहार दिए सैंटाना कार 1, 29 इंच का बड़ा रंगीन टीवी 1, मोबाइल फोन 1। अरे देखो तो, हे भगवान, एक भी चीज 10,000 से ऊपर है। ये लियूशु सच में झाउटिन को अपने पिता जैसा मानता है। बिल्कुल, एक सैंटाना कार 20 लाख। मैं पूरी जिंदगी खेती करके भी इतना पैसा नहीं कमा सकता। क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो। दिखावा क्या कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें थोड़ा पैसा न देता, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ होती? बस बर्बाद करो। मैं देखता हूँ जब पैसा खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे शु। पुरानी कहावत है, दुश्मनी बढ़ाने से बेहतर है उसे खत्म करना। आज तुम्हारे इरादों के कारण मैं लाओ झाओ ने फैसला किया, पुरानी बातें भूल जाओ, ठीक है? पापा। जियाओ फांग, जल्दी करो। लियूशु को बैठाओ। शिव भाई, मेरे बगल में बैठो। अरे ये दोनों बच्चे कितने अच्छे हैं। झाउटियन चाचा, मैंने नहीं कहा कि ये उपहार आपके जन्मदिन के लिए है। तो फिर ये क्या है? ये उपहार जियाओफांग के लिए दहेज है। आज मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। शिव भाई, तुम। जियाओफांग, मुझे पता है बचपन में तुमने मुझे बचाया था। मैं एहसान चुकाने आया हूँ। लियूशु, तुम यहाँ से चले जाओ। दीदी, चुप रहो, मुझे पता था तुम आज बुरे इरादे से आए हो। पहले मेरा गर्भपात करवाया, अब मेरी बहन पर हाथ डाल रहे हो। तुम इंसान भी हो? तुम खुद ही बिगाड़ते हो, दूसरों को क्या दोष देना। तुम। अगर मैंने गलती से जान बचाने वाले को नहीं पहचाना होता तो तुम्हारी क्या औकात थी? लियूशु, पहले तुमने शादी में हंगामा किया, मैंने नजरअंदाज किया। आज तुम फिर इतने पड़ोसियों के सामने मेरे जन्मदिन पर हंगामा कर रहे हो। लगता है तुम जानबूझकर मेरे परिवार से लड़ रहे हो, है ना? लियूशु के दिमाग में कोई खराबी है। वो एक से बढ़कर एक बेतुके काम करता है। किसी दिन चाकू से सबका स्वागत करेगा। हमें जल्दी से ग्राम प्रधान को बुलाकर उसे गांव से निकालना चाहिए। वो एक्साइओफैन को देखो, वो भी दिखने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, पर कौन जाने अंदर से कितनी खूबसूरत है। कल जीजा को बहकाया, आज अमीर लड़के को बहका रही है। मैंने सुना है रोज कोई ना कोई लड़का उसके कमरे में जाता है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? लियूशु, तुम देखो, तुमने एक्साइओफैन की इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से झाओ परिवार के सामने माथा टेक कर माफी मांग लो और एक्साइओफैन का नाम साफ करो। यही एक आदमी का काम है। साफ तो ये गप्पी औरतें झूठ बोल रही हैं। मेरे गुरु को उनसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? किसे गप्पी औरत कह रही हो? तुम्हें कह रही हूँ। हाँ, ठीक है। लियूशु खुद बुरा काम करता है, क्या हम बोल भी नहीं सकते? हाँ। ये कैसा इंसान है? तुम। ठीक है, ठीक है। गवार, पूंछ दबाकर भाग जाओ। आज मैं यहाँ हूँ, कोई लियूशु के एक बाल को भी हाथ नहीं लगा सकता। चाचा, आप कैसे आ गए? किसे गवार कहा? दर्द, दर्द। लियूशु मेरा जान बचाने वाला है, उससे लड़ोगे? जीना चाहते हो? दर्द, दर्द। पहले हाथ छोड़ो चाचा, मैं तुम्हें बताता हूँ। लियूशु ने कुछ दिन पहले मेरी जान बचाई थी। जो उससे लड़ेगा वो मेरे वैंग्यूकियन को चुनौती दे रहा है। वांग भाई, आप भी गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं। आप लियूशु का साथ देकर लोगों पर जुल्म नहीं कर सकते। जुल्म कैसा? लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी का प्रस्ताव लेकर आना क्या बुरा है? एक्साइओफैंग, इधर आओ। लियूशु शादी का प्रस्ताव लेकर आया है, तुम्हें ये बात पता थी? नहीं, लेकिन बस। वांग भाई, आपने भी सुन लिया ना, एक्साइओफैंग को तो कुछ पता ही नहीं था। लियूशु तो बस झगड़ा करने आया था। अगर झगड़ा भी करता तो भी तुम्हारी एक्साइओफैंग के लिए सौभाग्य की बात होती। और किसे एतराज है, मैं उसके घर को ढहा दूंगा। ये तुम लियूशु, तुम आगे बढ़ो। आज मैं देखता हूँ कौन तुमसे लड़ने की हिम्मत करता है। रुको, आज मैं जानबूझकर लियूशु से लड़ने आया हूँ। मार खाना चाहते हो? चाचा, आप ठीक से सोचिए, आपकी जान बचाने वाला लियूशु था या माँ गुरु? लियूशु और माँ गुरु का तो गुरु शिष्य का रिश्ता है, बहुत पहले नहीं। अब मास्टर माँ मेरे गुरु है। क्या बकवास है? लियूशु, क्या तुमने नहीं देखा हाल ही में मास्टर माँ से संपर्क नहीं हो पा रहा? सच बताता हूँ,
मैंने भारी रकम देकर मास्टर माँ को अपने पक्ष में कर लिया है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वे अब तुम्हें कुछ नहीं सिखाएंगे। तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। मास्टर माँ तो मैंने बस बना लिया था। वांग एरहू को शायद कोई धोखेबाज मिल गया। हाँ, सही मिला। एरहू, वो तो सर्वशक्तिमान मास्टर माँ है। तुम उनके बारे में झूठ बोल रहे हो। क्या तुम जीना नहीं चाहते? कौन झूठ बोल रहा है? हु पेंग और गो यू मास्टर माँ को लाने जा रहे हैं। वे रास्ते में हैं। फिर देखेंगे कि वे किसकी मदद करते हैं। शू, तुम जल्दी से मास्टर माँ से संपर्क करो। क्या? मास्टर माँ से संपर्क करो? हाँ लियू शू, अगर तुम्हें हिम्मत है तो सबके सामने मास्टर माँ से संपर्क करो। सच बताता हूँ, मैं अब छुपाऊंगा नहीं। मास्टर माँ कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मैं गवाही देता हूँ, मेरे गुरु की कला उनकी अपनी है। किसी मास्टर की जरूरत ही नहीं। शू, तुम्हारी बात बहुत ही बेतुकी है। सच बताओ चाचा, क्या मास्टर माँ ने तुम्हें छोड़ दिया? चाचा युकियान, मैं सच कह रहा हूँ। पहले मेरी कला बहुत अजीब थी, इसलिए मैंने मास्टर माँ का नाम बना लिया। शायद वांग एरहू को जो मिला है वह कोई नकली धोखेबाज है। किसने कहा मैं धोखेबाज हूं? ये कौन है? सच में मास्टर माँ? मास्टर माँ वही, बहुत प्रसिद्ध मास्टर माँ। सब अपनी आंखें खोलकर देखो, यही असली मास्टर माँ है। लियू शू की बात मत सुनो। लियू शू, अपने गुरु को देखकर सिर नहीं झुकाओगे? मेरी बात मानो, वह सच में धोखेबाज है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से उसे भगाओ, नहीं तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। लियू शू, ये तो वही गुरु है जिन्होंने तुम्हें सिखाया। अगर वे नहीं होते तो तुम आज भी भीख मांग रहे होते। कैसे कामयाब होकर अपने गुरु को भूल गए? धोखेबाज, मेरे गुरुकुल का दुर्भाग्य है। देखो इसे। मास्टर माँ को इतना निराश किया। विश्वास नहीं? वे उंगली हिलाएंगे और तुम पर बिजली गिरेगी। फिर देखना कौन उसकी हिमायत करेगा। सब खाक हो जाएंगे। लियू शू, अगर पहले से पता होता तुम ऐसे हो। मैं तुम्हें पैसे नहीं देता। जल्दी से मास्टर माँ के सामने घुटने टेककर माफी मांगो। युकियन चाचा, तुम भूल मत जाना, उस समय तुम्हारी इलाज बीमारी मैंने ही ठीक की थी। हाँ, अगर मेरे गुरु ने दयालुता से याद न दिलाया होता, तुम अब तक मर चुके होते। क्या काट रहे हो? तुमने बचाया? वो तो महाराज माँ के खजाने की वजह से हुआ था। तुम्हारे जैसे गवार का इसमें क्या योगदान? सुन लो, आज अगर महाराज माँ से माफी नहीं मांगी तो मैं सब कुछ दांव पर लगाकर भी तुम्हें गांव से निकाल दूंगा। फिर तुम्हें खाने तक को नसीब नहीं होगा। अच्छा वांग युकियन, आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। आज मैं तुम लोगों को अपनी ताकत दिखाऊंगा। अगर वह सच में महाराज माँ है तो यह जादुई वस्तु उनकी बात मानेगी। तुम लोग महाराज माँ से इसे बुलवाओ। देखो यह जवाब है या नहीं। महाराज माँ, ये लड़का बहुत घमंडी है। आप जल्दी से इस वस्तु को वापस लेकर इसका घमंड तोड़ दो। वो तो सिर्फ एक खपरेल है, बोल कैसे सकती है? ये लड़का मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं फंसने वाला नहीं। मेरी जानकारी के अनुसार मेरी ये जादुई वस्तु बोलती नहीं है। कोई भी इसे बुलाए ये नहीं सुनेगी। तो क्या तुम मानोगे अगर मैं इसे बुलाऊं और यह जवाब दे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है महाराज माँ। क्या तुम्हें अपनी जादुई वस्तु के गुणों का पता नहीं? ये चीज तुम्हें कभी जवाब नहीं देगी। क्या हम शर्त लगाए? शर्त लगाओ? हो भाई, मत लगाओ। हम इसके साथ शर्त लगाकर कभी नहीं जीते। तुम हट जाओ। आज महाराज माँ मेरा साथ दे रहे हैं, मैं इससे क्यों डरूं? जल्दी ही हंसना बंद कर दोगे? हम बंदरगाह वाली जमीन पर शर्त लगाते हैं। अगर तुम्हारे तो वो 5 लाख रुपए बिना किसी कटौती के मुझे वापस कर दो। और तुमने जो 1 लाख उधार लिया था, अब मूलधन और ब्याज मिलाकर कम से कम 10 लाख हो गए हैं। तुम हार गए, 1 पैसा भी कम नहीं। ठीक है, अगर मैं जीता तो मुझे न सिर्फ बंदरगाह वाली जमीन का कागज चाहिए, बल्कि तुम दोनों चाचा भतीजे को मुझे सम्मानपूर्वक माफी मांगनी होगी। कोई बात नहीं। गुरु, क्या तुम्हें यकीन है? क्या यह चीज बोल सकती है? चिंता मत करो, अरे श्री, मैं यहाँ हूँ। बोली, वो जादुई वस्तु बोल उठी। ये तो अद्भुत है। ये महाराज माँ, ये जादुई वस्तु ने जवाब कैसे दिया? तुमने कहा था ये बिल्कुल नहीं बोल सकती। मुझे क्या पता एक खपरेल कैसे बोल सकती है? ये तो अवैज्ञानिक है। कहीं महाराज माँ ठग तो नहीं हो सकता। ये तो मैंने भारी कीमत देकर बुलाया है। महाराज माँ, तुम धोखेबाज तो नहीं हो ना? मैं धोखेबाज नहीं हूं। ये वेंट्रोलोक्विज्म है। जरूर ये लियू शू की शैतानी है। सबको वेंट्रोलोक्विज्म से बेवकूफ बना रहा है। किसी को यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो वेंट्रोलोक्विज्म था। डर गया था मैं तो, है ना? वेंट्रोलोक्विज्म ही तो है। तो फिर बात बनती है मास्टर माँ ही सही है। एक नजर में ही पकड़ लिया छल। अरे मास्टर साहब, आपकी कल्पना शक्ति तो बहुत धारदार है ना। कह रहे हो ये वेंट्रिलोक्विज्म है? लो पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो? अरे श्री, जी हाँ, वो बोल रहा है। सच में बोल रहा है। अब यकीन हुआ? तुमने कहा था ये वेंट्रोलोक्विज्म है। अब बयान क्यों बदल रहे हो? मुझे नहीं पता यार।
मेरी सलाह है कुछ लोगों को जल्दी सच बोल देना चाहिए, नहीं तो अभी बिजली गिरेगी। मास्टर माफ कर दो, मैंने आपका नकली रूप धारण किया था। मैं गलती कर बैठा, माफ कर दो। तुमने क्या कहा? मास्टर माँ, मजाक मत करो। आप कैसे नकली हो सकते हैं? मैं सच में नकली हूँ। मैं सार्वजनिक स्नानागार में मालिश करने वाला हूँ, कोई मास्टर माँ नहीं हूँ। धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने धोखा नहीं दिया। मेरा सच में नाम मास्टर माँ है, मेरा परिवारी नाम माँ है और व्यक्तिगत नाम मास्टर है। मैं तुम्हें मारूंगा। खड़े रहो, भागो मत। अरे कहाँ जा रहे हो? पहले मेरा बंदरगाह वापस करो। लियू शू, तुम छोटे शैतान, क्या तुमने उस धोखेबाज के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची है? तुम चुप रहो। मास्टर लियू, ये सब गलतफहमी है। इस वांग एहू शैतान है, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। देखा, मैं ऐसे सोच रहा था। वांग यू क्या? मैं समझ गया हूं तुम कैसे इंसान हो। मैं गणना करके देखता हूं। अरे बाप रे, तुम्हारे शरीर में तो एक भयानक बीमारी है। अरे लियू मास्टर, मुझे डराओ मत। ये कौन सी बीमारी है? आपको मुझे जरूर बचाना होगा। इस बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। जल्दी से अस्पताल जाओ। अब तुम लोगों की बारी है। नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। ये सब वांग एरहू के इशारे पर हुआ। हाँ बिल्कुल। लियू शू, तुम ज्यादा घमंड मत करो। तुम्हारे छोटे मोटे करतबों से क्या होगा? मैं तुम्हें बता दूं, योग ज्ञान ही असली ताकत है। जमीन का दस्तावेज। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। जब मैं इस मछली पकड़ने वाले गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, तुम मेरे जूते चाटने के लिए तैयार रहना। मुझे तुम जैसे कमीने से शर्त निभाने की उम्मीद भी नहीं थी। सुन लो, अब कोई भी मुझे परेशान करेगा तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। जियाओ फांग। लियू शू, मैं जानता हूं तुम बहुत होशियार हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं, ज्यादा एक्सायो फैंग पर ध्यान मत दो। वक्त बर्बाद मत करो, वो तुम्हें हाँ नहीं कहेगी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम मां बाप नहीं मानते? ये पुराने जमाने की बात नहीं है। अब जबरदस्ती शादी नहीं चलती। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। ऐसी बात नहीं है। एक्सायो फैंग, खुद उसे बता दो। शुभिया, मैं सच में तुम्हें हाँ नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि मैं वायुजन से सगाई कर रही हूँ। वायुजिन? तुम उससे क्यों सगाई कर रही हो? माँ का ऑपरेशन होने वाला है। हमारे पास पैसे काफी नहीं हैं। अभी सिर्फ वायुजन ही पैसे दे सकता है। मेरे पास कोई चारा नहीं है। एक्सायो फैंग, मेरे पास सब पैसे हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जल्दी से वायुजिन से सगाई तोड़ दो। अब सगाई तोड़ने की बात कर रहे हो? देर हो चुकी है। वायुशाओ, तुम सही वक्त पर आ गए। लियू शू फिर से एक्सायो फैंग को परेशान कर रहा है। वायुशाओ, जल्दी से एक्सायो फैंग को ले जाओ, उसे सुरक्षित रखो, उसकी उम्मीदें खत्म कर दो। झाओ टियान चाचा, चिंता मत करो, आज मैं यहाँ एक्सायो फैंग को खुलेआम घर ले जाने आया हूँ। अरे, ये तो मेरे गुरु का हारा हुआ है ना? तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आने की? क्या नीचे दर्द नहीं हो रहा? गद्दार, तुम इंतजार करो, मैं जल्द ही बहुत सारा पैसा कमा लूंगा। फिर पापा मुझे ही परिवार का मुखिया बना देंगे। तुम परिवार से निकाले जाने का इंतजार करो। तुम इतने कॉन्फिडेंट हो, कहीं किसी बड़े गुरु से मिल गए हो? हाँ, तुमने सही अनुमान लगाया। मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं अब शेयर बाजार के देवता का सीधा शिष्य हूँ। हे भगवान, वायुशाओ, तुम शेयर देवता के शिष्य हो? क्या बात है, शेयर देवता। झाओ टियान चाचा, आप नहीं जानते, ये शेयर देवता शेयर बाजार में हाल ही में चर्चित हुए हैं। जिस शेयर पर उनकी नजर पड़ जाए वो आसमान छू लेता है। वायुशाद सच में उनके शिष्य बन गए हैं। करोड़पति बनना उनके लिए बच्चों का खेल है। इतना ताकतवर, तुम लोग किस शेयर बाजार की बात कर रहे थे? इतना पैसा कमाया जा सकता है क्या? तुम्हें यकीन नहीं? फोन करके स्टॉक एक्सचेंज से पूछ लो मैंने कितना कमाया है। मुझे यकीन है हमारे झाओ परिवार को तुम जैसा दमदार दामाद मिला। ये हमारे झाओ परिवार का सौभाग्य है। अरे गुरु, वो जिस शेयर देवता की बात कर रहे थे वो तो तुम हो ना? तुम चिंता मत करो, मुझे उसके साथ खेलने दो। झाओतियन चाचा, मैं अभी भी सलाह देता हूँ, तुम फोन करके पूछ लो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है जल्दी से जांच कर लो, वरना पैंट तक गवा दोगे। मैंने अभी जो कहा तुमने सुना नहीं? मैंने जो शेयर खरीदे हैं वे सभी शेयर गुरु द्वारा सुझाए गए हैं। क्या तुम शेयर गुरु की क्षमता पर सवाल उठा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठा रहा हूँ। तुम जैसे प्रतिभाशाली चाहे कितने भी अच्छे गुरु मिल जाए, पैसा नहीं कमा पाओगे। तुम फिर भी फोन करके पूछ लो। लियू शू, तुम मरना चाहते हो? शेयर गुरु की क्षमता के सामने यू शाओ की तो बात छोड़ो, एक कुत्ता भी अगर शेयर गुरु की सलाह मिल जाए तो पैसा कमा सकता है। क्या तुम ये कह रहे हो कि यू शाओ कुत्ते से भी गायब हो जाए? तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं अभी किसी को बुलाता हूँ तुम्हें खत्म करने के लिए। रुको शु भाई, तुम हट मत करो। यूजिन के पास बड़ा व्यवसाय है और उसने एक तगड़े गुरु को गुरु बनाया है। अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया, मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। जियाओफांग, तुम चिंता मत करो, मुझे यकीन है। यू शाओ, तुम बस दिखावा कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे। शायद तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है लोगों को भर्ती करने के लिए।
तो मैं तुम्हें कुछ उधार दे देता हूँ। तुम तो बिना मरे मानने वाले नहीं हो। ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूं। अरे स्टॉक एक्सचेंज, मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकालो और 1 घंटे के अंदर फिशिंग विलेज पहुंचा दो। क्या क्या मतलब है? क्या पैसे इतने ज्यादा है कि एक बार में नहीं ला सकते? अरे रे, यू शाओ को क्या हो गया है? क्या हुआ? मेरे सारे पैसे डूब गए हैं। ये तो नहीं हो सकता। मैंने शेयर गुरु को गुरु बनाया था। नहीं, मुझे उसे फोन करके पूछना होगा। ये तो नहीं हो सकता। मैंने शेयर गुरु को फोन किया था। तुम्हारा यंत्र क्यों बज रहा है? क्योंकि मैं ही शेयर गुरु हूं। नहीं हो सकता। तुम ये बर्बाद करने वाले। मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो सब डूब गए। पापा, मैं आपको समझाता हूं। ये सब लियूशु का किया धरा है। उसने मुझे अपने यंत्र से बहकाया। ये सब उसी का किया धरा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तुम जैसा प्रतिभाशाली बेटा कैसे मिलेगा? यू परिवार का उत्तराधिकारी बनने का सपना भूल जाओ। मैं इसे तुम्हारी बहन यूमिंग को दे दूंगा। पापा, यू शाओ, क्या ये यू बॉस का फोन है? क्या वो चाहते हैं कि तुम जियाओ फांग को जल्दी से शादी कर लो? नहीं हो सकता। लियूशु शेयर गुरु नहीं हो सकता। उसके हाथ में जादुई वस्तु है। जादुई वस्तु फोन कैसे उठा सकती है? परिवार का मुखिया मैं बनूंगा। यू शाओ, अरे यू शाओ। धन्यवाद गुरुजी, मैं अंतः यू परिवार का उत्तराधिकारी बन गया हूँ। धन्यवाद की जरूरत नहीं, यह गुरु का कर्तव्य है। वह लड़की समुद्री भोजन राजा की विरासत संभाल रही है। अगर शु भाई उसके साथ रहता तो उसका भविष्य बेहतर होता। लियूशु, तो तुम ही वो हो, मशहूर शेयर बाजार के जादूगर। क्या तुम्हें हमारी जो फैंग पसंद नहीं थी? हाँ, मैं मान गया। बहुत अच्छा। जो फैंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जो फैंग, तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। जियो फैंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम हमेशा लियूशु का नाम नहीं लेती थी? अब वो अमीर हो गया है तो तुमने रंग बदल लिया। क्या तुम्हें हमारे परिवार की खुशी बर्दाश्त नहीं होती? मिस जाओ, मेरे गुरुजी आज तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि तुम थी। तुम इतनी आसानी से मुंह कैसे मोड़ सकती हो? मैं बस चाहती हूँ कि शु भाई खुश रहे। वह मेरे साथ खुश नहीं रह सकता। क्या ये जियो फैंग की गलती है? ये तो लियूशु के बुरे चरित्र की वजह से है। पहले तो उसमें काबिलियत नहीं थी। अपनी मंगेतर को धोखा दिया, फिर सास को अस्पताल पहुंचा दिया और पैसे भी नहीं दिए। अगर मैं जियो फैंग होती तो उससे बात भी नहीं करती। जो फैंग, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? हाँ, मैं ऐसा ही सोचती हूँ। मिस जाओ, तुम ठीक है, अगर तुम सच में ऐसा सोचती हो तो आगे से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। दरवाजे पर रखे उपहार तुम्हारे प्राण बचाने का बदला समझो। हाँ हाँ हाँ, लियूशु, तुमने भाग्य से पैसा कमाया है, लेकिन क्या फायदा? जिस औरत से प्यार करते हो वो तुम्हें नीचा ही देखती है। एक नाकामयाब प्रतिभा। तुम्हारी जिंदगी में कोई औरत तुम्हें पसंद नहीं करेगी। कौन कहता है? मुझे लियूशु पसंद है। लियूशु, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बॉस छो, आप मेरे साथ अनुबंध करने आए हैं ना? कोई समस्या नहीं, मैं जमीन के कागजात ले आया हूँ। तुम कौन होते हो? मैं उस खस्ताहाल बंदरगाह का मालिक हूँ। क्या आप अनुबंध पर हस्ताक्षर करने नहीं आए थे? क्या खस्ताहाल बंदरगाह का मालिक? क्या यह लियूशु नहीं है? लियूशु ने मुझे जमीन का दस्तावेज बेच दिया। अब मैं मालिक हूँ। अगर ऐसा है तो खस्ताहाल बंदरगाह कंपनी विकास नहीं करेगी। दूसरी जगह तलाश करें। ठीक है बॉस जुओ। बॉस छो, मेरी सारी जमा पूंजी इस खस्ताहाल बंदरगाह को खरीदने में लग गई है। आप ये मजाक नहीं कर सकते। आपने अचानक विकास रोक दिया। मैं क्या करूं? इसे बाहर निकालो। बॉस जुओ के प्रपोजल में व्यवधान न डालने दो। बॉस छो, एक बार सोचिए। बॉस छो, बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ चला गया। बॉस जुओ, क्या आप सच कह रहे हैं? मुझसे प्रपोज? बिल्कुल, मैंने आपके पाप कौशल और क्षमता को पहचाना है। मैं पूरा जुओ समूह दहेज में देने को तैयार हूँ। आपको अपने पति के रूप में आमंत्रित करती हूँ। क्या आप मानेंगे? वाह बॉस जुओ, शायद आपको गलतफहमी हुई है। वो क्रैब मैंने बनाया था। मेरे गुरु का पाप कौशल बहुत खराब है। अगर आप उनसे शादी करेंगे आपको निश्चित रूप से अच्छा होगा। यूमिंग, क्या कह रही हो? मेरे बनाए क्रैब भी काफी स्वादिष्ट होते हैं। अरे गुरुजी, आप कैसे हैं? छोड़ो, मैं सीधी बात करती हूँ। गुरुजी, मैं आपसे बात करती हूँ। बस मुझसे शादी करो। बस आप मुझसे शादी करो। भविष्य में हमारा सीफूड साम्राज्य आपका होगा। बस मुझसे शादी करो। या अरे यार, शू है, मैं अपनी जो फांग को अच्छी तरह जानती हूँ। उसने शायद आपको बर्बाद करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया। तुम दोनों बचपन से साथ हो। वो आपको पसंद करती है। तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। लियूशु, आप किसे चुनते हैं? मैं चुनता हूँ